सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आपको सुनते गानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपना बात कीजिए, अपना टॉपिक पे बात कीजिए और अपनी बात कीजिए। नहीं कॉलर पे इंतजार ना कीजिए कि कॉलर क्या बोल रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ पे प्लीज ना जाइए। अपने लीडर से आप वाकई में बहुत मोहब्बत करते हैं, मानते हैं, अपने लीडर के साथ आप पूरी वफादारी कर रहे हैं, वफादारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक दफा मुल्क के लिए भी सोच लें कि मुल्क के हालात क्या हो रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप भी देख रहे हैं कि इलेक्शन तो होते हुए आपको नजर नहीं आ रहा है। मुस्तकिल हर मीडिया पे यही बात हो रही है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मगर इलेक्शन आपको होते हुए नजर नहीं आ रहा है। नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं लोग। इलेक्शन नहीं होंगे, अगर आइन के तहत इलेक्शन होते तो शायद 90 दिन के अंदर पहले ही इलेक्शन होते, जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब उन्होंने असेंबलियां तहलील की थी। मगर जब इलेक्शन नहीं हुए, अब आइन के तहत इलेक्शन होने थे, निगरान हुकूमत आ गई है, वो भी यही कह रही है कि ये काम करेंगे इलेक्शन की तरफ, मगर हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाने के लिए अभी भी तैयार नजर नहीं आती। एक से एक नई चीज आपके सामने आ रही है जो आप देख ही रहे होंगे अपने अपने चैनलों के ऊपर। आज देखिए मरियम नवाज साहिबा के तमाम केसेस खत्म कर दिए गए हैं नैब की तरफ से। जो उनके थी शुगर मिल्स के केसेस थे और उनके नवाज शरीफ के बेटों पे जो केसेस थे वो भी खत्म हो गए। तो आप क्या कहते हैं कि जो इमरान खान के ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस लगाए हुए हैं, क्या इनके पास भी कोई वक्त आएगा, एक टाइम इनका भी आएगा कि जब इनके केसेस खत्म कर दिए जाएंगे? अभी तो शोर मच रहा है कि इनके ऊपर बहुत बड़ा केस है, इनको किसी सूरत भी माफी नहीं मिलेगी, इनको तो शायद 14 साल की सजा हो जाएगी। साइफर के केस के अंदर इनको हर सूरत सजा होगी। दोषा खाना में इनको जमानत मिल सकती है मगर साइफर में नहीं मिल सकती। आपको शायद याद होगा, अगर आप जाए माजी के अंदर तो देखें बड़े बड़े लीडरों को इसी तरह उनकी सजाएं सुनाई गई और कहा कि इनको तो माफी मिलेगी नहीं, किसी तरह डील होगी, डील के जरिए उनको छोड़ा जाएगा और ये केसेस का तो उनको सामना करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, अदालतों में जाना पड़ेगा। मगर आपके सामने ही सब चीजें हैं जो आप देख रहे हैं कि सबके केसेस आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट खत्म होते चले जा रहे हैं। सबके केसेस खत्म हो रहे हैं और सब आम जिंदगी, अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान अपने नॉर्मल जिंदगी में आएंगे नहीं आएंगे? जो इमरान खान के साथ थे, साथी थे, काम करते थे, आज सारे मीडिया में बैठ के इमरान खान की सारी बुराइयां इमरान खान की कर रहे हैं। जी हमारे बंगले पे बैठ के बात होती थी और हम तो साथ होते थे, गार्ड भी साथ होता था, गार्ड से पूछ सकते हैं। इमरान खान को हर चीज पता थी, इमरान खान के कहने में ये सब कुछ हुआ, इमरान खान ये जानते थे। अब अंदाजा लगाएं कि इमरान खान के साथ जब पोजीशन में थे इमरान खान, तो इनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट था। आज इमरान खान जेल में है तो इनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज है। तो इतनी जल्दी इंसान रंग बदल लेता है? और वफादार इमरान खान के साथ कौन था ये अभी तक नहीं पता चल रहा कि इमरान खान के साथ वफादार कौन है। क्या उनकी वाइफ उनके साथ खड़ी रहेंगी, बुशरा बीबी, या वो भी एक दिन आके इमरान खान के खिलाफ बयानियां देंगी? इस पे हम बात करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा ताकि लोगों को सुनने में मजा आए। आप लोग को अपना शो है, जरूर आइए, अपना जरूर ओपिनियन दीजिए। हम तो कहते हैं कि नए कॉलर जरूर आए, अगर जिनको बात करनी नहीं आती, जो हमें टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वो मैसेज ना करें बल्कि आके शो के अंदर अपनी राय दें, अपना ओपिनियन दें। तो हमारे साथ जैदी साहब मौजूद हैं, हम उनसे सबसे पहले इन सब बातों के जवाब लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम समीना, जी आपके तमाम सुनने वाले और देखने वालों को भी मेरा सलाम। जी जी जनाब, क्या कहेंगे? बात आपने जो कही है ना, वो एक तरीके से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के की सूरत हाल के हिसाब से ऐसी ही है जी लेकिन उसमें देखना ये होगा कि खान साहब करते क्या है। जी पाकिस्तान में इससे बड़ी बड़ी सजाएं भी हुई हैं जितनी अभी हम सुनने हैं कि शायद 14 साल की हो जाए और 12 जी साल की हो जाए।
नवाज शरीफ को 10 साल की सजा हुई थी, बल्कि उम्र कैद सजा हुई थी मेरे ख्याल उमर से, कैद हुई थी, जी उमर ठीक है, कैद हुई उम्र थी। और कैद आप हुई देख थी। लें आपके बाद आप नवाज शरीफ कहाँ उसके आएंगे? बाद वो वापस आए, उसके बाद वो वापस आए और वजीर आजम भी बने, वजीर आजम और भी बने। दीगर लोगों को भी ये के बाद दीगरे मरियम नवाज के खिलाफ क्या क्या मुकदमा नहीं बने, आज वो साफ सुथरी हो गई, तमाम केसेस माफ हो गए, माफ हो गए तमाम। लेकिन इसको आप इस नजरिए से देखें कि अगर आप सिस्टम में रहना चाहते हैं और सिस्टम वालों से खेलना जानते हैं तो ये सब कुछ मुमकिन है जी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं जी मैं सिस्टम से हटके कुछ करना चाहता हूँ तो वो मुमकिन नहीं है। आपको ये सब कुछ इमरान खान के लिए भी हो सकता है और इमरान खान के लिए इस वक्त बहुत बेहतर सिचुएशन हो सकती थी अगर वो 160 एमएनओ के साथ बाइकाट और कौमी असम्बली का इंतखाब वो मुस्तरद करने का फैसला न करते। आज भी उनसे, क्योंकि देखें जब आप पार्लियामेंट में बैठे होते हैं तो मुज़ाकरात करने वाला ही देखता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ, लेकिन आप टोटली अगेंस्ट और टोटली मुमलिकत खुदाजाद इस्लामिया पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ, हर एक के खिलाफ जब आप सबको अपना दुश्मन बना लेंगे तो आप किस तरीके से ये सोचें कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपने वेरी फर्स्ट डे जब आपने इख्तिदार संभाला था उसी दिन से आपने एक कशीदगी की दीवार खड़ी कर दी थी कि जो आपको एक दूसरे के पास आने से मजबूर कर रही थी। आप उनको चोर, बदमाश, लुच्चा, लफंगा सब कुछ कह रहे थे, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपने पूरे टोटल पीरियड के अंदर अपने 3.5 पौने 4 साल आपने किसी तरीके से किसी भी लेवल पे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। आपने हमेशा ये कोशिश की कि जो भी टेबल टॉक हो वो निचले लेवल से हो और आपको आपके उस हल्के ने इतना बड़ा बना दिया था कि वो ये आपके जो खुशामदी टोला था, जो आपका मफाद परस्त टोला था, जो आपके साथ लोगों को भेजा गया था कि आपका तो लेवल ही नहीं है लोगों से बात करने का। तो आप जिसको अगर कोई भी बात करना चाह रहा था तो आप कहते थे कि स्पीकर से मिल लो, आप कहते थे मिनिस्टर से मिल लो और फला से मिल लो, और अगर बात करने की कोशिश की तो आपने कहा ये तो सब एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने सब कुछ दिया ना जी। सबसे पहले आपने एनआरओ नवाज शरीफ को दे दिया, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया, उसकी बेटी भी मुल्क से बाहर चली गई। आप खुद कह रहे हैं अपने इंटरव्यू के अंदर कि नवाज शरीफ को बंदूक की नाली के ऊपर भेजा गया, जी। उसको जबरदस्ती मुल्क से बाहर भेजा गया, रिकॉर्ड है ये, ऑन रिकॉर्ड है ये वीडियो उनकी। तो इसका मतलब है वो जाना नहीं चाह रहा था। आपके जरिए आपने और आपके लोगों ने या उस वक्त के जो आप जिनके साथ आप एक पेज पे थे उन्होंने उसको जबरदस्ती निकाला जी। आपका बयान है, किसी और का बयान नहीं है, अगर आप चाहें तो वो कभी चला भी सकती हैं। तो जब आपने कोई मफाहमत का दरवाजा खुला नहीं रखा जी और वो आप फैसले करते चले आए जिससे आप दिन ब दिन एस्टेब्लिशमेंट से दूर होते चले गए और उसके नतीजे में आज आप इस पोजीशन में आ गए और तो उसका नतीजा भी यही होना है ना। लेकिन अभी भी यही है, वक्त है कि आप जो लड़ाई की फिजा है उसको कम करें, गर्मी कम करें, न्यूट्रल माहौल को करने की कोशिश करें। अगर आपको सजा हो भी जाती है आप सुकून से जैसे दूसरों ने की थी, आप भी देखें वक्त आपका आएगा। आपके अवाम के अंदर तो आप हैं ना, जब तक आप अवाम के अंदर हैं आपके चांसेस तैयार रहेंगे, आपकी ये चांसेस हैं कि आप दोबारा इख्तिदार में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए और मैं इख्तिदार में आ जाऊं तो ऐसे कोई नहीं होने देगा आपके लिए। अब आपने देखा ना कि अपने साथी इनके खिलाफ बयानियां दे रहे हैं टीवी पे आके, अलीम खान को देख लें, बनाने वाला ये आपके साथ ये वो लोग थे, आपके साथ ये वो लोग थे जो पहली दफा बाजार में आए थे। इन लोगों ने कभी सियासत खेली नहीं, इन्होंने कभी एस्टेब्लिशमेंट का सामना नहीं किया, इन्होंने कभी सख्तियां बर्दाश्त नहीं की, इनके कभी कारोबार पे मफादात पे ज़र्ब नहीं पड़ी। जब इनके कारोबार पे बयानियां यही आ रहा है कि जी करप्शन की जितनी भी करप्शन हुई है तो इनके बनी गाला से हुई है और इसमें जो फराह गोगी का केस है, जो भी है बुशरा बीबी का, तो क्या आपको लगता है कि एक दिन बुशरा बीबी भी इनके खिलाफ आके खड़ी रहेंगी सामने? जो जिस तरीके की सूरत हाल है इसमें यहाँ कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी चीज की तवक्को कर सकती हैं। जब आप ये देखें कौमी असेंबली गई, अब उनके अपने इल्जाम लगा रहे हैं ना कि 25-25 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी की परमिशन बेची हमने जी, तो ये भी वही कर रहे हैं
और इन्होंने इससे पहले भी वही किया है। मुल्क में हमारे कोई अनहोनी चीज नहीं होने जा रही। राइट। हम ये नहीं तवक्को रखे हैं कि कोई बहुत बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं या बहुत कोई अच्छाई होने वाली है या कोई बहुत सहूलतें होने वाली है। और इन लोगों से खासकर जो इस वक्त हमारी मौजूदा क़यादतें हैं जी, चाहे कोई किसी भी जमात के हो, मैं तो नहीं समझता कि इनसे कोई अच्छे की तवक्को रख सकता है। मुझे नहीं नजर आता। केयर टेकर आप देखें बिल्कुल वही पॉलिसी चला रही है जो पिछले 16 महीने की पॉलिसी थी। वो सिर्फ चेहरे बदले हैं लेकिन फैसले वही चल रहे हैं। जी, जी। उसी कंटिन्यूटी में चीजें आगे बढ़ रही हैं। वैसे ही मुकदमात उनके खिलाफ बन रहे हैं, वैसे ही उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, वैसे ही उनकी जमानतें हो रही है। कोई नई चेंज तो नहीं आई। दूसरी तरफ अगर वो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो अगर वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब है अभी भी वो सेफ साइड में जा रहे हैं। ये मैं और आप जो तवक्को कर रहे हैं कि शायद वो डर के भाग रहे हैं या कुछ ऐसे भाग रहे हैं कि वो वापस नहीं आएंगे, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। क्योंकि वो अभी तक उनकी साथ उनकी कमिटमेंट्स चल रही हैं। अगर उनकी कमिटमेंट्स नहीं होती, अगर उनके साथ उनकी बातचीत नहीं होती तो इस तरीके से उनको जाने नहीं दिया जाता। पूरे प्रोटोकॉल से सब जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे। जी ना, अपने पूरे शहबाज शरीफ भी चले गए, यूके बैठ गए जाकर। आप ये देखें ना, ज्यादा लगा इज्जत के साथ निकल गए। इतने केसेस थे उनके ऊपर भी, सारे केसेस चले गए ना, हो गए। नवाज शरीफ सारे केसेस भी खत्म हो गए, सारे केसेस भी खत्म हो गए। उनके भाई अब अगर वो केसेस सारे मुस्तरद कर दिए गए। अब अगर आप ये कहें कि क्या तेजी से सियासत में चेंजिंग आई है। नहीं, सियासत में कोई चेंज नहीं आ रही। पाकिस्तान की देखें, हम और आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कोई चेंज आ रही है। पाकिस्तान की सियासत वही है पुरानी, वही जबरदस्ती की, दबाव की, मर्जी की, एक तरफे फैसले, एक तरफ से फैसले। हमारी सियासत तो यही है ना शुरू से। जी जी जी। हमारी सियासत कोई नई नहीं है। हमारी ये सियासत, हमारे तमाम लीडर, हमारे तमाम कायदीन इसी सियासत का हिस्सा है और यही सियासत हमें दिखाते हैं, इसी सियासत से हमको इस्तेमाल करते हैं जी। इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर आप समझे कि किसी केयर टेकर के आने से कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा या उनके दोबारा आने से कोई बड़ी चेंज आ जाएगी या पीटीआई के दोबारा आने से पाकिस्तान में कोई क़यामत आ जाएगी, मैं तो नहीं समझता। मेरा तो कहीं इस किस्म का कोई नजरिया नहीं है कि मैं ये कहूँ कि कोई मुल्क के लिए बेहतरी आएगी या आने वाली है। आने वाले साल मजीद तकलीफ के साल होंगे क्योंकि देखें जिस तरीके से दुनिया में महंगाई बढ़ रही है वो कम नहीं हो रही कोई चीज। हर चीज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा है। लेकिन कोई ये देखने वाला नहीं है कि इनके दुख दर्द का कोई साथ दे दे, इनकी गुर्बत का कोई मदावा कर दे। एक पाई कोई कीमत कम करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे आप यहाँ के मुल्क में देख लें, जिस मुल्क में आप रह रही हैं। जी जी जी। मुझे बता दें कि कहीं कोई चीज आपने सुना हो कि कोई कम हो रही हो। उन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के मुनाफे तो डबल हो रहे हैं जी, 3-3 गुना हो रहे हैं, मुलाजमीन को निकाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कंप्यूटराइज देखें ना, आप यहाँ पे भी देखें तो क्राइसिस तो है ना। देखें ना, स्टोरों में आप देख लें, स्टोरों में देख लें सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रहे हैं, सेल्फ एक्सेस सिस्टम लगा रहे हैं, जो टेलर सिस्टम है काउंटर बंद हो रहे हैं दिन ब दिन। उनकी यहाँ का इतना बच्चा हाई एजुकेशन हासिल करने के बाद अपनी डिग्रियां लेने के बाद उनकी जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है। जॉब नहीं है ना, जो आप कर रहे हैं ना, एक लोकल जॉब। यही मैं आपको कह रहा हूँ बच्चे कर रहे हैं वही। जब इन मुल्कों में सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या हालात होंगे। पाकिस्तान मुल्क में तो आप देखिए ना, तब क्या आप समझती हैं कि जो अमीर आदमी है वो तो भागने के लिए लगा हुआ है, वो तो पैसा लेके बैठा हुआ है, किसी तरह हमें मिले कोई गुड अपॉर्चुनिटी तो हम छोड़ के चले जाए अपने सारा बिजनेस को। देखिए ना वो वक्त अब वो वक्त खत्म हो रहा है, वो वक्त भी खत्म हो रहा है। ये सोचेंगे पाकिस्तान से निकल के आएंगे तो कनाडा के बहुत सुकून हो जाएगा। कनाडा में आने के बाद जब उसको पता चलेगा या कनाडा से बाहर निकलने के बाद पता चलेगा कि वहां तो महंगाई उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और उससे ज्यादा महंगाई है, तो फिर क्या होगा। वहां पे आपके कम से कम रिश्तेदार, आपके इज्जा, आपके जान पहचान वाले तो है ना। जी 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 जी। यहाँ पे तो आपको प्राइमरी लेवल से अपनी जिंदगी स्टार्ट करनी पड़ती है इन मुल्कों के अंदर। जीरो लेवल से आपको शुरू करना पड़ता है, स्टार्ट लेना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। वहाँ पे आपका रेफरेंस होता है आपके वालिद, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, दोस्त, अहबाब। यहाँ आपका कोई रेफरेंस नहीं होता। यहाँ आप अपना रेफरेंस खुद होते हैं। आपने अपनी जिंदगी खुद बनानी है यहाँ पे।
इतना आसान नहीं है कि वहाँ जो लोग सोचते हैं कि वहाँ से निकल जाएंगे तो शायद दूध की नहरें, हमें और आपको मालूम है या नहीं है कि यहाँ पे किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे कौन सा दिन और कौन सी रात ऐसी नहीं होती कि जिससे आपको काम नहीं करना पड़ता। जी। पाकिस्तान में होता है अय्याशी की जिंदगी गुजारे कि 5 दिन के बाद हफ्ता इतवार को कोई काम करता है? यहाँ 7 दिन काम करती हैं, 24/7 काम करते हैं लोग, उसके बावजूद घर का पूरा नहीं हो रहा लोगों का। घर में 2-2 3-3 अफराद जॉबें कर रहे हैं, फिर भी घर का पूरा नहीं हो रहा लोगों का। तो आने वाले वक्त कोई अच्छे ऐसे वक्त नहीं है कि कोई भी हुकूमत आ जाएगी तो पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। पाकिस्तान में मजीद परेशानियों के दिन नजर आ रहे हैं। वहाँ पे जब तक हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा, हर शख्स उस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अपना हिस्सा नहीं डालेगा, वो मुल्क आगे नहीं चल सकता। हमें ईमानदारी से फैसले करने पड़ेंगे और वो कहीं होते हुए नजर नहीं आ रहे। हमें मेरिट पे काम करना होगा, वो दूर दूर तक पाकिस्तान के अंदर कहीं नहीं है। हमें ये अवाम को, हर आदमी को सोचना पड़ेगा। ये बड़े लोग, ये बड़े लीडर, इनसे अभी मैं छोटी सी मिसाल, कहीं मैं एक वीडियो देख रहा था, एक 17 साल की बच्ची है, वो पता नहीं कितने करोड़ रुपए कमा रही है, कह रही मुझे क्या जरूरत है काम करने के लिए, मेरे लिए तो कोई महंगाई नहीं है, मेरे लिए तो हर चीज सस्ती है। तो जिसके जेब में, जिसके पास हराम का पैसा है या जिसके पास कमाया हुआ पैसा है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता ना कि 300 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। वो तो रोजाना 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी तो गोदामों में पड़ी हुई चीज जो है वो हर महीने 10% 15% उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, चाहे वो बेचे या ना बेचे, उसकी चीजों में मालियत में उसका इजाफा हो रहा है। उस गरीब से पूछे ना कि जिसकी तनख्वाह जो गुज़िश्ता 15 साल से 20,000 रुपए ही है और उसका किराया 15,000 से लेके 35,000 रुपए हो गया, वो कैसे गुजारा करेगा? जब उसके बच्चे की स्कूल की फीस हर साल 400 रुपए और 600 रुपए बढ़ जाती है तो उसका कैसे गुजारा होगा? उसके लिए उसका क्या सदेबाब किया जाए, उसके लिए क्या सोचा जाए? हम यहाँ से बैठ के अगर ये ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें चाहिए अपने कहीं ना कहीं किसी हुकूमत को नहीं दे, मैं कह रहा हूँ किसी हुकूमत को नहीं दे, कम से कम 1-2 खानदान को अडॉप्ट कर लें। कुछ नहीं करें, आप यहाँ से अगर 50 रुपए भी भेजेंगे ना, उसके घर में 10,000 रुपए हो जाएंगे इस वक्त, उसके घर में 15 दिन का राशन आ जाएगा। हम ये नहीं सोचें कि आप ये बताएं कि ये इमरान खान का जो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ जो अब ये इस्तेकाम तहरीक जो बनाई गई है, वो कह रहे हैं हमने तहरीक निकाल दी, इस्तेकाम लेकर आए, इस्तेकाम पार्टी जो बनी है, अलीम खान का कहना है कि जी हम वो काम करेंगे और हम ये जो इतने सालों से जो पीटीआई आई थी तो वो भी तो सिर्फ एक ही एजेंडा लेकर आई थी ना, चोर डाकुओं को सजा दिलाएंगे, जो मुल्क से लूटा हुआ पैसा है वो वापस लेकर आएंगे, गरीब आवाम को नौकरियां देंगे। तो अब ये जो इस्तेकाम पार्टी है वो भी ये आके टीवी पे बयानियां दे रही है कि जी हमें मुल्क के लिए जो है ना, हम जो है ना काम करके दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ ने नहीं काम किया, वो सिर्फ एक शौकत खाना बना के बैठ गए और एक यूनिवर्सिटी बना के बैठ गए। उसके बाद उनको उसके ऊपर तो नहीं बैठ सकते थे ना, मजीद जो कामों के वादे किए थे वो नहीं करे, मगर हम वो वादे करते हैं आवाम से, तो हम आवाम को वो सारी चीजें देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये अपनी ये पार्टी जो है काम करेगी क्या, जो इस वक्त आप बातें कर रहे हैं? अब उस पार्टी को सामने लाया जा रहा है, उस पार्टी के सारे कारकुनों को सामने लाके बिठाया जा रहा है मीडिया के अंदर, तो अब इस पार्टी को तैयार किया जा रहा है इलेक्शन से पहले। अभी तो वो कह रहे हैं जी इलेक्शन तो मुल्क में जरूर होंगे, अगर इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएगा, इलेक्शन बहुत जरूरत है इस वक्त मुल्क को। तो यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं और इस पार्टी को आगे लेकर आएं, यानी कि वो इनका मतलब कहने का ये था इस पार्टी के लोगों का कि मुस्लिम नून लीग और ये पीपल्स पार्टी, ये पुरानी पार्टियां हैं, ये अब नहीं आएंगी, अब नई पार्टी उभर के आएगी और जो गरीब आवाम के लिए काम करेगी। तो आपको क्या लगता है कि इन्हीं पार्टी के लोग, यही पार्टी के लोग तहरीक इंसाफ में थे और जो वादे किए थे, वादे किए थे, दावे किए थे, तो कुछ नहीं कर सके, अब आके दूसरी पार्टी बना के वही दावे कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में कि ये दावे जो वादे कर रहे हैं तो पूरे करेंगे या फिर वो आवाम को मायूसी का शक्ल देखनी पड़ेगी? देखें समीना जी, इस्तेकाम पाकिस्तान कौंसिल की जो दावे हैं जी, वो तो उनकी आवाज में ही खोखलापन है। आप ये देखें, पीपल्स पार्टी हुई, मुस्लिम लीग, नून लीग, जेडीयू, जमात इस्लामी जी, ठीक है, पीटीआई तो चले, ये पहला टर्नओवर था पीटीआई का, खत्म हुआ जो हुआ, ये वो जमातें को नाम दिया मैंने कि जो एक वक्त में पूरे मुल्क में, खासकर पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो पूरे मुल्क में एक हुक्मरानी करती थी,
जिनके नुमाइंदे कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के तकरीबन हर सूबे में होते थे। आप इस्तेकाम पाकिस्तान कौंसिल को अगर वो सिर्फ कौमी असेंबली की पूरी सीटों पे अगर कैंडिडेट खड़े कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। उनके अपने जो उम्मीदवार हैं, जो उनकी जो मरकजी काबीना है, जो जितने बड़े बड़े उनके नाम है, वो अगर अपनी सीटें निकाल लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वो ये दावे करना कि हम गरीब के लिए इनकलाब ले आएंगे या हम वो चीजें पूरी कर देंगे जो पीटीआई पूरी नहीं कर सकी थी, तो वो फिलहाल एक खोखला बयान ही नजर आता है। इससे बढ़ के कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि वो पार्टियां जो इससे पहले ग्रास रूट पे भी काम करती थी, सूबाई असेंबलियों में भी थी, कौमी असेंबली में भी थी, सेनेट में भी थी, काउंसलर्स भी उनके होते थे, हैं या नहीं है, लेकिन उनकी भी अब ये पोजीशन नहीं है कि वो पूरे मुल्क में कहीं चारों सूबों में अपनी सीटें बना लें, कौमी असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत कम से कम ले लें कि बगैर किसी कोलैबोरेशन के वो इक़्तिदार में आ जाए। तो चाहे जाए कि आप उस जमात को कि जिस जमात के 8 के बाद 9वां नंबर नहीं है उसके बाद कैंडिडेट का, वो ये दावा करे कि मैं मुल्क के अंदर इनकलाब ले आऊंगा। तो अभी तो आप ना, तो आपको क्या लगता है ये पार्टी आएगी उभर के या नहीं आएगी, या सिर्फ इसके दावे सब इसी तरीके तैयार किया जा रहा है जिस तरह इमरान खान की पार्टी को तैयार करके लाया गया था, तो अब इनकी पार्टी को तैयार इमरान खान के पीछे एक सक्सेस स्टोरी थी शौकत खानम हॉस्पिटल की। तो वो उनके पास इमरान खान के पास कुछ भी नहीं था, एक शौकत खानम हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में नहीं बैठ सकते। इमरान खान के पास एक फेम था वर्ल्ड कप का, क्रिकेट का एक फेम था जिसको कैश करवाया गया और उसका नाम बिल्डअप करके उसको लीडर बनाया गया। इस्तेकाम पाकिस्तान के पास अलीम खान के पास कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, जहांगीर तरीन के पास कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिससे वो अवाम को जिसको वो अवाम में इस्तेमाल कर सके, जिससे अवाम अट्रैक्ट हो सके। तो उनमें और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टी नहीं बन के उभरेगी अभी इस वक्त? हाँ, पार्टी तो बन गई ना, बहुत सी पार्टियां बनी गई ना, उभर के आएगी, काम करेगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, पार्टियां तो बहुत है ना पाकिस्तान में। हम अवाम को रोटी जमात इस्लामी क़याम पाकिस्तान से आज तक इस मुल्क में है, लेकिन 8, 9, 10, 11, 12 इससे ज्यादा कौन सी सीट आती है उनकी? जाफरी साहब से भी ओपिनियन ले। अच्छा, मुझे एक मिनट दे देंगी मुझे, बस आखिर में खत्म कर रहा हूँ। जाफरी साहब, मैं सबसे पहले आखिर में समीना में कहना चाह रहा हूँ कि कल मैंने शायद आखिरी वक्त में जो बातें की थी वो मेरा गुस्सा था, क्या था, और वो सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अवाम को या आपके सामने जो बैठ के बात करूं, ये वो बात हो जो सामने हो रही है या हुई है। मैं अपनी किसी बात के अंदर मैं ये कोशिश नहीं करता कि जबरदस्ती किसी किस्म को मजहब को इस्तेमाल करूं या किसी और चीज को इस्तेमाल करूं। मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं जो कहूं या जो बताना चाहता हूं लोगों को और सुनने वालों को, कि वो ये है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए हम खामखा जज्बाती होते हैं, इनका हमसे कोई राब्ता नहीं है, हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं है। इनके लिए हम कभी झूठ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं और आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबान होने की कोशिश करते हैं। इनका हमसे इन क़यादतों का हमसे दूर दूर तक राब्ता नहीं है, हमारा इनसे कोई दूर दूर तक कंसर्न नहीं है, ये हमारे लिए सिंसियर नहीं है, और हम इनके लिए झूठ पे झूठ खामखा चीजों को बढ़ाना, मिला के कभी मजहब का इस्तेमाल करना, कभी कुछ करना। अब वो साजिद है, अब वो कभी कह रहा है कि मैं जान कुर्बान कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। भाई खुदा के वास्ते ये लोग कुछ नहीं है, अकल से सोचें, समझे कि हमें ये क़यादतें कुछ नहीं दे सकती। मेरी बात किसी को बुरी भी लगी हो तो मैं उससे माजरत खाऊं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ये समझाऊं लोगों को कि इन लोगों की बातों में ये जो लिपटी लगी बातें हैं इनसे बचें। ये हमें कुछ देने वाले नहीं है, इनके खातिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इनके खातिर जाने देने की जरूरत नहीं है। आप ये देख लें, गुज़िश्ता जो बड़ी पार्टियां थी उन्होंने कितने लोगों को अपने लोगों को साथ रखा, और किसी ने कोड़े खाए तो उनको क्या मिला, या इनके लोग गिरफ्तार हुए थे तो वो बेचारे गिरफ्तार पड़ रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है। आप अगर कुछ बड़ बुल के हम एक दूसरे को कह रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। इनकी खुदा के वास्ते इनकी मीठी बातों से निकले और सिर्फ एक तामीरी तनकीद की बात करें, एक
एक दूसरे की समझने की कोशिश करें कि आपका क्या नुक्ते नजर है और मेरा क्या नुक्ते नजर है। मैं खुदा न खास्ता आपको गाली नहीं दे रहा, आप उसको गाली नहीं दे। हम इन लीडरों के लिए कभी कह रहे हैं कि वो उसकी तलाक याफ्ता बहन है, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कोई रिश्तेदारियां निभाते हैं। यार इन लीडरों को, ये इस काबिल लीडर हैं कि हम इनको अपने खानदानी हिसाब से मिलाएं लोगों को। इनके किरदार ऐसे हैं कि जिनको हम इतना रुतबा दें या इनको हम इतना मोतबर कर दें कि हम इनको अपने खानदानों में शरीक कर लें। इनके किरदार हैं क्या किसी के ऐसे किरदार? अभी आपके वजीर आजम गए, उनकी वीडियो आना शुरू हो गई है। ये किरदार ऐसे हैं जब इनको सलाम करें हम क्या? जी जो इमरान खान का पुराना किरदार था, क्या वो ऐसा है कि हम उसको सलाम करें, उसको अपनी जान दे दें? क्या जरदारी का किरदार ऐसा है कि उसके लिए हम अपनी जान कुर्बान कर दें? भाई खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इन लोगों के शहर से निकले, ये सोचें कि मैं और आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। ये मेरे मुल्क का कुछ नहीं कर सकते। वेरी सॉरी टू से, और एक बार फिर कि अगर किसी को मेरी बात से दिल आजारी हुई हो तो आई एम सॉरी। और अगर मैं अपनी बात लोगों को कन्वे नहीं कर पाऊंगा, लोग नहीं समझ पाएंगे जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मेरे दिल की आवाज क्या है, तो मैं शायद बहुत बड़ी बात है। ये देखिए सबसे ज्यादा देखिए सारे कॉलर का यही बहुत बड़ी खूबी है कि आते हैं उनको एहसास होता है कि जी हम गलती की, हमने हमसे गलत हो गया, गुस्से में हाइपर हो गया, गुस्से में कुछ समझ नहीं आया तो आके सॉरी कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी गुस्सा सिर्फ इस चीज का कि भाई उसको इतना बड़ा बनाने के लिए झूठ का सहारा क्यों ले रहे हैं? जी। उसको इतना बड़ा बनाने के लिए किसी को भी, उससे बात किसी से भी है, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, ये लोग इस मोहब्बत के और इस रुतबे के लायक नहीं है ये लोग। और वक्त आएगा आप देखिएगा कि जिस तरीके से वो मोहरे पिटे और आने वाले मोहरे भी पिटेंगे। शुक्रिया जी जनाब। जी साजिद भाई क्या कहेंगे? जी मेरी बहन तमाम सुनने देखने वालों को आप आ जाए साजिद भाई, 1 मिनट के लिए अब जाफरी साहब आना चाहें। जी जाफरी साहब क्या कहेंगे? जी सबको अस्सलाम वालेकुम, जितने भी सुनने वाले हैं। सबसे पहले तो अपना ज़ेरी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, कोई भी उसमें शक नहीं है। ये समीना जी जितने भी सियासतदान हैं, लीडर हैं, ये वाकई आम शरीफ आदमी के घरों में बैठने वाले नहीं होते, ये तमाशबीन लोग होते हैं। ये 100% सही है। हम इनकी खातर मरने को तैयार हैं। जी मेरे बच्चे भी कुर्बान, मैं भी कुर्बान। बिल्कुल ज़ेरी साहब ने अच्छी बात की है। ये वाकई इनके साथ आप इनको अपनी फैमिली में बिठाएं। ये नहीं काबिल, कोई भी सियासी लीडर हो या सियासी बंदे हो, ये इस काबिल ही नहीं है। दूसरा मेरी बहन, ये पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान की गैरत होनी चाहिए। अपनी जान पाकिस्तान के लिए महफूज रखें। अल्लाह ताला सबको जाने, जब सबकी जाने महफूज रखे। अगर ये हमारी माँ है, पाकिस्तान हमारी माँ है, सबकी है, जितने भी पाकिस्तान। अगर कोई माँ को धमकी दे तो वो जो बच्चे हैं वो बेगैरत होते हैं कि जो माँ का साथ ना दे। माँ को कोई कहे, कोई भी धमकी दे तो हमें तो चाहिए मर जाना। अब वक्त है माँ के ऊपर मरना, ये नहीं कि लीडर के ऊपर। कल एक कॉलर ने कहा जी अफगानी कहते थे हम तो इनकी पैंटें उतार देंगे। उनकी क्या जरूरत है? वो मांगने वाली कौम है। इंडिया नहीं इतना कुछ कर सकी तो क्या अफगानी हमारे ऊपर आके हमारी आर्मी की पैंटें उतारेंगे? ये पाकिस्तानी सुना रहे हैं और पाकिस्तानी की गैरत जो है वो कहाँ चली गई? कल कोई भी नहीं बोला जी। बांग्लादेश में तो ये हुआ तो अफगानी आ गए 150 के 100, पता नहीं पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे। उनको पाकिस्तान का नहीं पता। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उनकी जरूरत नहीं हुई कि हम पैंटें उतारेंगे। ये पाकिस्तानी हो के भी अगर कोई पाकिस्तान को धमकी देता है, माँ को देता है, तो वो फिर बेगैरती है जो सुन लेता है। तो बड़ी मेहरबानी, फिर आते जाते रहते हैं। थैंक यू जी जनाब। जी साजिद भाई क्या कहेंगे? जी साजिद भाई। जी मेरी बहन तमाम सुनने वाले और देखने वालों को मेरा सलाम। बड़ी तकरीरें सुनी मैंने, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी खाला, हमारी फूफी। मेरी बहन तो फिर ऐसा करें, आप ये प्रोग्राम बंद कर दें, फिर हम इस प्रोग्राम पे आते ही नहीं है। और आप भी अपना टाइम शायद जाया करती हैं जो इस मुल्क के लिए आप हम लोगों को 2 घंटे देती हैं कि ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं अपने मुल्क के लिए करते हैं, सही है। और हमारा मुल्क कौन चला रहे हैं? हमारे सियासतदान चला रहे हैं, सही है। अब वो सियासतदानों में हमें फैसला करना है कि कौन सा सियासतदान
इस मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना आप वहां पे जाके वजीर आजम बन रही है, ना मैं बन रहा हूँ, ना जाफरी साहब बन रहे हैं। तो उनमें अगर आपका चुनाव होगा तो आप यही देखेंगी कि जी कौन इस मुल्क के लिए बेहतर है। अब एक आए थे जिनका नाम था शहबाज शरीफ। अब आपने भी, आपके पास भी हजारों लाखों की तादाद में मैसेजेस आए होंगे कि शहबाज शरीफ जो है वो अपने आबाई गांव लंदन चले गए। यही आ रहा है ना मेरी बहन? जी 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 वो सिर्फ हुकूमत करने आए थे और अब अपने गांव वापस चले गए जहाँ के वो रहने वाले हैं। तो हम उन लोगों के बारे में हम कहें कि नहीं जी बहुत अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे काम किए और फला किया और इमरान खान ने मुल्क के लिए ये कर दिया और इमरान खान ने ललकारा, जिसको हम अपनी माँ कहते हैं हमने उसको ललकारा। मेरी बहन, जिसको हम अपनी माँ कहते हैं, जिस मुल्क को जिसको उन्होंने नोच नोच के सूअर की तरह खा गए, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता कि कोई आगे ये बोल दे हाँ जी यार वो लोग भी बड़े खराब लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। इस मुकाम पे आज ले आए हैं कि मेरी बहन कि हम आपस में जो हमारी भाईचारगी होती थी वो चीज खत्म कर दी गई है। क्योंकि बात ये है मेरी बहन कि एक हमारी फौज, उसका एक मॉरल होता था, सही है। आज आप देखें माशाल्लाह, मैं अपनी फौज को सलूट करता हूँ कि जिन्होंने जो लिफ्ट में 8 अफराद को निकाला, बहुत 8 जितने बचाई हैं, और वो कोई आसान काम नहीं था, पूरा 24 घंटे उस काम में लगे हैं उन लोगों को बचाने में। जी जी, और वो उन्हीं का काम था जिन्होंने बचाया। एग्जैक्टली। तो कहने का मेरा ये मतलब है मेरी बहन, तो हम जो यहाँ पे आके बात करते हैं, हम किसी के लिए, हमें पता है कि इमरान खान क्या चीज है और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ क्या चीज है, मगर लोग, मैं बार बार जो बात कहता हूँ कि भाई आके सच बोल दो कि इमरान खान जो है ना मुल्क से जाने वाला है, उसको मार देंगे कुछ भी हो जाएगा, उसकी मैयत यहीं पाकिस्तान में दफन होगी। मगर अगेन एंड अगेन कि आप ये देखिए, पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर क्या नाम है, फैसल, जो लंदन में पाकिस्तान के सफीर हैं, वो जाके नवाज शरीफ, एक क्या बोलूं मैं उससे, कि नवाज शरीफ से मुलाकात की उन्होंने जी, इत्तेहादी से मुलाकातें कर रहे हैं कि जी सर कब, आप ये सोचिए, और उस पे लोग आके कहते हैं कि जी हमारा मुल्क सही कैसे होगा, हमारा मुल्क सही कैसे होगा। वो तो डॉक्टर भी है ना फैसल, तो आप हो सकता है वो नवाज शरीफ की तबीयत देख पूछने गए हो, बिहार है ना, तो उनको देखने के लिए गए हो, चेकअप करने के लिए गए, मेरी बहन ये भी तो कह सकते हैं अब आप नहीं मेरी बहन, आपको भी पता है कि वो क्यों मिलने गए थे, मुझे पता है कि आप बोल नहीं हैं क्योंकि आप एंकर हैं, आप एक न्यूट्रल पर्सन है, मगर दुनिया को पता है कि वो क्यों मिलने गए थे। मगर अगेन वो ना नवाज शरीफ, मेरी बहन, इस जब तक इमरान खान की सांसें चल रही हैं, ये नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा। तो आरिफ एलवी का आप केस उठा के देख शुगर मिल्क में मरियम नवाज साहबा के ऊपर कितने ज्यादा केस थे, आज खत्म कर दिए उनके केस, नैब ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, और उनके जो भाइयों पे केस थे वो खत्म हो गए। तो क्या लगता है कि इमरान खान के भी केस इसी तरह खत्म हो जाएंगे, जो उनको 14 साल की मेरी बहन, मैंने तो देखा है, मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, तो उशिया खाना में उनको जमानत मिलेगी और फिर साइफर में उनको गिरफ्तार किया जाएगा, 14 साल की सजा सुनाई जाएगी। तो क्या इनके केस भी इसी तरह खत्म हो जाएंगे, जो इतने सारे केसेस इनके ऊपर बने एक के बाद एक के बाद एक एक के बाद एक, तो किस तरह आप क्या देखते हैं? मेरी बहन देखें, पाकिस्तान जब से बना है, हमारे लीडर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, लियाकत अली खान, उनके कातिलों को आज तक पता चल सका? सही है। इमरान खान की किस खेत की मूली है कि इमरान खान को इंसाफ, मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे तो चोर डाकू डकैतों को इंसाफ मिलता है मेरी बहन, सही है। कि जहां तक आप इमरान खान की बात कर रही हैं, मैं तो आपसे कब से ये बोल रहा हूँ कि देख लीजिएगा आप, इमरान खान मेरी बहन छूट जाएंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान छूट जाएंगे, पर इमरान खान के ऊपर इतने ज्यादा केसेस हैं, जैसे कल भी थोड़ा सा अगर रोशनी डालें तो कल भी कॉलर ने यही कहा कि वो किसी सूरत भी निकल ही नहीं सकते, अगर वो इस केस से जमानत मिलती है तो दूसरे केस में उनको राइट अवे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको वारंट निकल चुका है कि वो दूसरे केस में उनको बरी नहीं किया जाएगा। राव अनवर जी, चले आप जवाब दे रहे हैं मेरे को। राव अनवर, इसकी बाकायदा वीडियो आई कि उसने किस तरह इनकाउंटर किए हैं, वो निकल गया नहीं निकल गया। उजैर बुल्लोच, जिसका पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या शख्स है, वो निकल गया नहीं निकल गया। ये तो सोचेंगे जिन लोगों ने जाने लिए लोगों की, मगर वो लोग निकल गए, तो मेरी बहन तो सोचेंगे जिन लोगों ने जाने लिए, मगर इस वक्त इमरान खान जिस पोजीशन में खड़े हैं, जो उनकी आज है, हालात जो हैं, बता रहे हैं हालात, उन हालात को देख के मैं आपका राय लेना चाहती हूँ। मेरी बहन देखें, हालात जो इमरान खान पे हुए हैं, मैं तो यही कहूंगा ये अल्लाह का करम है कि जहां उसके 1 मिलियन फॉलोअर थे, अब उसके 2 मिलियन फॉलोअर हो गए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में जाके पूरे के पूरे बड़े लीडर बन गए हैं, अब इमरान खान का कोई बाल भी भीगा नहीं कर सकता, आपके आसान लफ्जों में ये कहा जा रहा है।
आप बिल्कुल मेहर मेरी चौधरी बात को साहब भी आ गए। अंडरस्टैंड जी कर जनाब, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। मैं ये कहूंगा, देखिए हालात ऐसा लग रहा है कि ये जो आखिरी वाला जो आपने लिखा है ना 14 साल, जी तो ये 14 साल की जेल लग रही है मुझे इनको। अभी तो कॉलर ने भी आपके सामने मेंशन किया है कि जी इनको सजा ही नहीं होगी 14 साल, क्या उनका बाल भी कोई आप भीगा नहीं कर देखें सकता? आप कह रहे हैं मुझे 14 साल आप की सजा लग देखें रही तो है। ये इस जी। तरह फंस गए हैं। देखें, इन्होंने वही टेक्निक इस्तेमाल की इमरान खान साहब ने, जो ये करते चले आ रहे हैं। कहते हैं हर बात में, कहते हैं मुझे पता ही नहीं, इनको मरवा रहा था तो कह दिया था कि वो किसी ने मुझे कहा था, समझे। और अभी करंट पोजीशन ये है कि जो इनसे जो सवाल जवाब हुए हैं, इन्होंने सारा मलबा जो है कुरैशी साहब पे डाल दिया है और असद उमर पे डाल दिया है। अब वो जो है अपने आप को बचा रहे हैं और इन्होंने ये कह रहे हैं कि सानू की पता, समझे, असी तो मालियां, तो ये माली बन गए कि मुझे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और ये 14 साल की इनको कैद होनी है। और देखिए, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम दूसरे कॉलर से भी पूछेंगे कि आप जो आप बात कर रहे हैं कि उनको 14 साल की भाई, आप ये देखिए ना, दूसरी बात ये है कि जो पॉलिटिक्स में जो लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये पार्टी आके काम करेगी। देखिए, पाकिस्तान में कोई पार्टी वार्टी आके काम वाम नहीं करनी। पुराने चोर और नए चोर, पीपल्स पार्टी, नून लीग पुराने चोर, और वही पुराने चोर इनकी पार्टी में घुसे, नई शक्ल में जो है फर्क होगी, समझे, बुजदार के नाम पे। तो ये सब नए चेहरे के तौर पे नए डाकू आए। अब कल को कोई और आ जाएगा और जहांगीर तरीन किसी को लाके सामने रख लेंगे। तो ये चोरों डाकुओं का कंट्री है, इनका कुछ भी नहीं होगा। और आप ये देखें कि ये जो टेररिज्म जो किया इन्होंने 9 मई वाला केस, और उसके बाद जो है ये मुल्क के खिलाफ जो है जो हरकतें कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं ये हमारी पाक फौज के खिलाफ, तो ये क्या समझते हैं, क्या इनको छोड़ दिया जाएगा? अभी वो मजारी की बेटी जो है वो कोर्ट में पेश हुई है, तो उन्होंने कैसी नारेबाजी की है। हाँ, तो ये जो वर्दी है इसके पीछे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो अगर किसी पार्टी को अगर सियासी तौर पे हुकूमत से अलग किया जाएगा तो वो मुल्क के खिलाफ और फौज के खिलाफ इस तरह के नारे लगाएगी। किसी कंट्री में आपने सुना है? इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, उसमें क्या नहीं होता है सियासत में। तो किसी एक लीडर ने आगे मान रखा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो एक यही है, ये देखें, ये फंडिंग होती है इनको बाहर से। असल दहशतगर्द यही है, समझे, ये बाहर की इशारों पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि देखें, एक ही बचाने वाले आए इनको यूनाइटेड नेशन में, वो जो इस्राएली लोग थे जी। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब इमरान खान का बचना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है बचना, आप ये कहना चाह रहे हैं अपने लफ्ज़ों में? आसान बचना एक ही सूरत है, एक ही सूरत है। जो इनके बच्चे हैं ना, वो अपने मामू वगैरह से जो है ना अप्रोच वगैरह लगा लें। लेकिन मसला ये है कि जहाँ से अप्रोच लगेगी उनके खिलाफ भी तो ये पर्चा लेके हिलाते रहे ना, तो इसलिए उनके बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो काम नहीं कर पा रहे सही से। वरना अब तक तो ये निकल जाते, लेकिन जब ये पर्चा लगा रहे थे कंट्री का नाम ले लेके, तो वो कंट्री क्या, उस कंट्री के लोग जो है जो पर्चा लहरा रहे थे अब तक वो निकल जाते, मगर वहाँ इनका कहना ये जी। हाँ, तो अब बात ये, इनका कहना ये है कि मैं जो चाहे मुझे सारी जिंदगी जेल में रखे मगर मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो आप कह रहे हैं कि वो निकल जाते। अरे कैसी बात कर रही हैं? वो कह रहे हैं कि मैं डील जो मेरे साथ बनाई, लोग मेरे साथ डील करने की कोशिश की जा रहे हैं। देखिए, हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मुझे यहाँ से जाने दो। ये तो उनके चाहने वाले, प्यार करने वाले जो है ना बेवकूफ किस्म के लोग जो है गाना गा रहे हैं, समझे, वो तो हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मुझे जाने दो यहाँ से। यहाँ जो है बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं जेल में। उन्होंने जेल में देखी नहीं है ना, पहला इत्तेफाक हुआ है ना, तब तजुर्बा हो जाएगा थोड़ा, तो उसके बाद आगे पता लगेगा। ये अभी देखिएगा कुछ दिन में जो है, जैसे नवाज शरीफ भागा है ना भगोड़ा, तो उसी तरह ये भी भगोड़ा हो जाएगा। फिर वो कहेंगे मेरी बहन, ये भी भगोड़ा हो गया बहन, समझे। तो ये सब चलेगा अभी आगे। तो ये जो 9 मई के जो दहशतगर्दी का केस है ना, इन पे वो साबित हो गया, वो बिल्कुल साबित हो गया है। और उस
साबित होने के बावजूद जो है वालेकुम इनके सलाम। लोग एक सेकंड चौधरी साहब, 1 मिनट के लिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैं सलाम। आपको कहना एक चाहता हूँ सेकंड। कि ये चौधरी साहब की उम्र देखें और इनके भुगतान देखें और इनको जरा खुदा का खौफ नहीं है कि ये किस अथॉरिटी से कितना बड़ा भुगतान और झूठ लगा रहे हैं कि वो हाथ पांव जोड़ रहा है। ये आप इसको अल्ताफ हुसैन समझते हैं कि आप इसको चौधरी इफ्तिखार समझते हैं? मेरे भाई, उसने कितने आगे आज तक हाथ जोड़े हैं? कोई एक वाक्य बता दो। आप अपने आप पता नहीं कहाँ धक्के खाते बूढ़े हुए हो, एक वाक्य बता दें कि अपनी जिंदगी में इमरान खान ने उस बंदे के हाथ और या उस हाथ पांव जोड़े हैं। कहाँ उसने अपनी इज्जत और कौम की इज्जत या किसी बंदे की इस तरह की इज्जत जो है वो इस तरह से जमीन बोझ की हो? ऐसे बात मत करें, किसी लॉजिक से बात करें, किसी दलील से सबूत से बात करें। यार इसमें लॉजिक से बात क्या करें? आप इतने एंकर है पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में नहीं है ना, आप बाहर हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। जितने एंकर हैं यहाँ बड़े चैनल पे सब सारी बातें बता रहे हैं कि कैसे हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मुझे जेल से निकालो, किसी तरह जेल से निकालो। मुझे जाने वाले तो कह रहे थे आज तो इमरान खान छूट रहा है, आज तो इमरान खान छूट रहा है, आज भी है। उस चुच्चे पाकिस्तान में भी है, वो भी शोर मचा रहे थे पाकिस्तान में कि जनाब आज तो इमरान खान छूट जाएगा। कहाँ छूट जाएगा भाई? आप ये बताएं कि कोई ऑथेंटिक ये बंदा बताएं या कोई न्यूज़पेपर या कोई ऐसी कुछ चीज बताएं जिसमें ये खबर है। मैं हैरान हूँ कि जैसी साहब आपकी ये बात बर्दाश्त कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे। आप देखिए, आप वहाँ हैं, आपको नॉलेज नहीं है इस बात की। आप पाकिस्तान के बड़े चैनलों पे जो टॉक शोज आ रहे हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, वो भी रिपोर्ट दे रहे हैं। नाम बताएं, एक बंदे का नाम बताएं। चौधरी साहब हैं, जावेद चौधरी साहब, उनका प्रोग्राम देखे। चलिए, चौधरी साहब है, उनका प्रोग्राम देखे। मुबशिर लुकमान का प्रोग्राम देखे आप, तो 3 नाम तो ये बता दिए। इसके अलावा अगर नाम चाहिए तो वो भी बता दूं आके कहा कि अफगानिस्तान से 150 बंदा आ गया, वो पेंटिंग उतार देंगे, ये करेंगे। ये फेक न्यूज नहीं है, बड़ी फेक न्यूज है, सब फेक न्यूज है। चौधरी साहब, अगर आप इस बहन ये प्रोग्राम सुन के अपना ओपिनियन बनाते हैं तो मैं आपको एक पैसे का आदमी नहीं समझता। महमूद भाई एक सेकंड, मेरी बहन ये कहते हैं ना, महमूद भाई एक सेकंड, मेरी बहन ये कहते हैं ना कि मैं तो सच बोलता हूँ। इन्होंने अभी एक जुमला कहा कि इमरान खान के बच्चे अपने मामूओं से सिफारिश कराएंगे। इनसे बोले जरा एक मामू का नाम बता देंगे, इमरान खान के बच्चे के एक मामू का नाम बता देंगे सिर्फ। ये लोग मेरी बहन दुआएं दें अब्दुल्ला शाह को, जो नशे में इतना दुख था कि उसने अल्ताफ हुसैन को इस मुल्क से निकलवा दिया। इनको चाहिए कि अब्दुल्ला शाह के मजार पे जाके रोज हफ्तरी दिया करें। आपने निकलवा दिया, वो आप जाने ये दुआएं सालों की हुसैन को इस मुल्क से निकाल दिया। ये दुआएं जो अल्ताफ हुसैन आज तक आखिर में यही कहते हैं कि मैंने क्या करना चाहिए। सही है साहब, बोले भाई कुछ भी है, मुझे क्या पता। तो यार थोड़ी देर जी, बात यह है कि जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आपने जो सवाल पूछा है वो कैद 14 साल और ये वो, देखें आप पाकिस्तान में जो सिलसिला चलता है, अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएं, मिसाल के तौर पे ये जब गवर्नमेंट जा रही थी और आखिरी हफ्ते में ये जो सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल ये क्यों पास कराया गया? ये ऐसे ही मतलब हवा में पास करा दिया गया। ये कानून इसीलिए बनाया गया कि सजा किसी को देनी है, तो वो कानून बनाया गया। अब उसी कानून के तहत गिरफ्तारी भी हुई। जब निगरां हुकूमत आई तो वो भी उन्होंने अपना इंटेंशन तो सैयद भाई क्या वो बिल पास हो गया है? यार बात क्या वो बिल पास हो गया है? बात तो आप, मैंने कहा ना, बात करें 2 घंटे बात करें, सच बोले, क्या वो बिल पास हो गया है? आपने तो आते ही शुरू हो गए कि जो आर्मी एक्ट की तरफ जो बिल पास कराया गया, बिल पास हुआ है वो? पहले आप इस पे तो बहस कर लें। यार मैं बात कर लूं जरा।
नहीं झूठ मत बोले, झूठ बोलने का अलाउ नहीं है इस प्रोग्राम में, बिल्कुल झूठ अलाउ नहीं है मेरे भाई। है ना झूठ बोलने, ये आपको लगता है भाई आप अकेले थोड़ी नहीं मेरे भाई, लाखों करोड़ों लोग, आप बता, आप इसकी वजाहत तो करें क्या है। लाखों तो लोग आपने आगे तकरीर शुरू करी है अपनी, मैंने आपका भाई मेरे, आपका नाम है भोला पहलवान, आप है भोले पहलवान, कि आप आगे झूठ ऐसे भोलों की तरह झूठ बोल के आप निकल जाते हैं। एक सेकंड रुकिए भाई, हम मैसेज तो पूरा ले लेने, फिर उसके बाद बात कीजिए, पॉइंट लिख ले, पहले बोलने दो, प्लीज बोलें। है ना सैयद साहब को उल्टा। मैं दूसरे के मामलात में जब दखल नहीं करता हूँ तो आप सुन तो लेना मैं बात पूरी। हाँ सही कह रहे हैं सैयद साहब, आप बात करें। तो फिर जब निगरां गवर्नमेंट आई, निगरां वजीर आजम और इन दोनों ने भी अपना इंटेंशन आके कहा कि जो लोग भी सीक्रेट एक्ट में और जो लोग भी ये 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उनको सजा मिलेगी, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो कानून पास हुआ जल्दबाजी में, उसके बाद जब निगरां गवर्नमेंट आई उसने भी अपना इंटेंशन शो कर दिया। उसके बाद आप ये देखें कि साइफर वाले मामले में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया जी। अब वो साइफर वाला मामला जो है वो भी एक संगीन मामला है, ये निगरां गवर्नमेंट ने भी कहा और वजीर दाखिला भी कहते हैं कि ये कोई मामूली वाकया नहीं है या मामूली बात नहीं है। तो आपको इंटेंशन से जाहिर होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात ये हम करते हैं कि चलो इमरान खान को हटा दें और किसी को भी, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। क्या कोई भी आदमी पाकिस्तान के सीक्रेट को सरेआम उजागर कर दे, सरेआम लहरा दे, उसको डिस्क्लोज कर दे, तो क्या उस आदमी के लिए तहकीक नहीं होनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों करा, इंटेंशनली करा या अनइंटेंशनली करा? आप ये छोड़ दें, अभी इमरान खान की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी हो, शाह महमूद हो या नवाज शरीफ हो, पाकिस्तान के जो सलामती का दारोमदार होता है उसमें एक फैक्टर ये भी होता है, जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं या साइफर्स होते हैं, उसमें कोडिंग्स होती हैं। वो कोड जब दूसरों के पास चले गए, जब मेरा पासवर्ड आपके पास चला गया तो मेरी क्या चीजें वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। या आपका व्हाट्सएप का पासवर्ड या फोन का पासवर्ड मेरे पास आ जाए या बैंकिंग का पासवर्ड मेरे पास आ जाए, तो क्या आपके एसेट्स और आपकी कॉन्फिडेंशियली सेफ रहेगी? जी, ये पाकिस्तान का मामला है। मुझे बताएं, मेरी बात सुनिए, आपके न्यूक्लियर पे काम करने वाले बंदे बाहर हैं, आपके जनरल बाहर हैं, आपके प्रेसिडेंट बाहर हैं, आपके जो हमारे परवेज मुशर्रफ साहब थे बाहर हैं, जिनके पास न्यूक्लियर का भी नंबर था। आप ये बताएं कि न्यूक्लियर में काम करने वाले कितने ऑफिसर बाहर हैं? तो ये आप कैसे दावे से कह सकते हैं कि किसी के पास वो कोड जो है, कोड का जो लैंग्वेज है वो नहीं है और उन्होंने किसी के पास शेयर नहीं किए? आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि पाकिस्तान की फोर्सेस के बंदे इतने लॉयल हैं कि वो मर जाएंगे, इंडिया छोड़ के कहीं भी कैंप में होंगे, वो आपके वो सीक्रेट नहीं देंगे? क्या बात करते हैं? पाकिस्तान का खतरा इसमें क्या हो गया? ये तो उन्होंने सीक्रेट अमेरिका में बताया है, पाकिस्तान के तो सीक्रेट की बात ही नहीं हो रही। पाकिस्तान की सलामती यहाँ से कहाँ पैसे मोबिल हो गई? ये उसके मुझे बताएं कि आप कहते हैं कि ये नंबर किसी के पास नहीं है। बाय द वे, मैं छोड़ दें इस बात को, लेकिन उस डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं क्लर्क भी हैं, उसमें सुपरिटेंडेंट भी हैं, उसमें सारे FBI के बंदे भी हैं, उसमें सारे उनके सबके पास वो लैंग्वेज है। आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। मैं कुछ अर्ज करूं? पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। नहीं, मैं लॉजिक की बात करूँ, आपने इतना इसको संगीन किया है, मुझे वो लॉजिक बताएं कि कैसे आप कहते हैं कि लैंग्वेज ये पाकिस्तान की किसी और के पास नहीं है? मुझे सिर्फ ये बताएं। मैं एज ए पाकिस्तानी, मेरा ये फर्म बिलीफ है और शायद सारी जिंदगी रहेगा कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक एसिड्स हैं उनके अगर कोई कोड वर्ड्स हैं तो बंदा मर जाएगा, वो कभी कोड वर्ड दूसरे को नहीं देगा। अगर दे दिया होता तो आज न्यूक्लियर पावर आपका यार, ये मतलब इल्जाम लगा रहे हैं। पहली बात तो मैं आपकी ये बेवकूफाना बातें का जवाब देना ही नहीं चाहता था। आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर के जो एसेट्स हैं उसके कोड वर्ड पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? यार ऐसा भी नहीं करो। आप सुनिए दना साहब, आप कायदे
आजम साहब बात महमूद भाई, यार महमूद बात ये है कि महमूद भाई, रोज चेंज होते हैं बात में महमूद भाई जरा सुन तो ले, कि आप महमूद भाई जरा सुन तो ले यार, यार ये जज्बाती चला है, महमूद भाई जरा सुन तो ले यार, महमूद भाई, महमूद भाई जरा सुन तो ले मेरे भाई, महमूद भाई जरा सुन तो ले, महमूद भाई जरा सुन तो ले वो करें कि मेरे भाई। यार एक वही बात है कि ये जियो, महमूद भाई मसला ये है कि जियो न्यूज सुन के आ जाते हैं साइफर कि उसमें कोड था, उसमें कोड नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, वो एक ईमेल थी जो अमेरिका के सेनेटर ने पाकिस्तान की सफीर को भेजी थी। खुफिया लेटर था, खुफिया राज थे, तो वो तो मानो ना। अच्छा भाई एक जाफरी भाई एक मिनट उनका ओपिनियन तो लेने की बात है, आप बहस में क्यों पड़ जाते हैं? एक सेकंड सर, एक सेकंड जी बोले। आप लोग अपनी न्यूक्लियर की बड़ी अहमियत है, न्यूक्लियर की आधा सेकंड को दे रहे, अपनी जज्बाती तकरीर आप जारी रखें, वो कह रहे हैं। आधा सेकंड, तो मेरा मतलब कहने का जिसने ये है कि पाकिस्तान को मुझे समझ में आता है न्यूक्लियर पावर बना के दिया उसको जेल भेज दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। न्यूक्लियर की बड़ी वैल्यू है जी, न्यूक्लियर हमारे मुल्क का न्यूक्लियर चला गया, न्यूक्लियर जिसने बना के दिया उसको तो जेल भेज दिया गया बेचारे को। यार आप लोग न्यूक्लियर की बड़ी वैल्यू है। अरे यार सैयद भाई, मैंने आपसे कहा ना आपका नाम है भोला पहलवान, आप सैयद नहीं हो, आप भोला पहलवान, बोले हो बहुत, आप बहुत बोले हो मेरे भाई। भाई आपका मसला ये है कि आप खुदा का शुक्र अदा करा करें कि आपको इस प्रोग्राम में जगह मिल गई। आप किसी और प्रोग्राम में जाएंगे, खुदा का शुक्र मेरे भाई, खुदा का शुक्र मैं बिल्कुल अदा करता हूँ कि सच की आवाज तो कम से कम पहुँचा रहा हूँ कि आप लोगों का झूठ बोलने नहीं दूंगा मैं आप लोगों का झूठ बोलने नहीं दूंगा। पूरी बात तो करेंगे प्लीज, आधी बात सुनने दें, मुझे जाना चाहिए लाखों लोगों ने बात जी बोले, आधी बात तो सुन ले का चूरा नहीं बेचने दूंगा मैं आपको इस प्रोग्राम में मेरे भाई, कि आगे आधी बात सुनने प्लीज, सुनने दें, बातें तो मुंह से निकाल के चलते बने, ये नहीं होगा। जी बोलिए सर। जी तो बात ये है कि जो तहकीकात अगर हो रही हैं तो तहकीकात को होने दें, अगर वो इनोसेंट हैं, अगर उन्होंने नहीं कराया कुछ तो वो बरी हो जाएंगे, इसमें कोई ऐसी बात लग रहा है कि इमरान खान बरी हो जाएंगे, 14 साल की सजा नहीं होगी उनको? नहीं, बरी तो होना बहुत मुश्किल है उनके लिए, इसलिए कि अभी 9 मई का वाकया भी बाकी है और अभी अलकादरी भी बाकी है। देखिए जब ये बात, जैसे मैं जज्बात की बात नहीं करता हूँ, जी 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 कह रहे हैं आप जज्बाती बात नहीं करते, वहीं से करें कंटिन्यू। मैं कॉलर को करा रही थी जी। इस्तेकाम पार्टी बनाई गई, ये पीटीआई पैट्रियट बनाई गई, ये ऐसी तो नहीं बनाई गई ना, हवा में बना ली, अब बाप पार्टी को दोबारा खड़ा कर दिया गया। तो एमक्यूएम के वक्त से आज जाके वो मिले हैं नगरा वजीर आजम, ये कौन सी पार्टियां हैं मुझे बताएं? ये बाप पार्टी हो गई और ये एमक्यूएम हो गई और ये जो अपना इस्तेकाम पार्टी है, ये पीपीआई पैट्रियट क्या है वो व्हाटएवर, तो ये इनसे जो मुलाकातें हो रही हैं ये कौन सी पार्टियां हैं, इनका क्या ताल्लुक है जी? तो इस बात से लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आइंदा मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। आपकी राय, आपके जज्बात, आपका लगाव, आपकी मोहब्बत वो अपनी जगह है, जो हकीकत है वो यही हकीकत है जो नजर आ रही है फिलहाल। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी लोगों को ले लें आप। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जनाब जी। हेलो जी, एक सेकंड आप लोग रहे, मेरे पास कॉलर है, मैं इनको क्लियर करूँ जी। सैयद साहब बात कर रहे हैं, उनको फिनिश करने से मैं फिर बात करूंगा। नहीं वो बात कर चुके, आप बोले, अब बोलेंगे। और करके सबसे पहले तो इमरान खान को अभी 14 साल की कैद नहीं हुई, हमें ये टांकबाजी नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान की जो सियासत है हर सेकंड के बाद वो चेंज होती है, ये तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए कि उसको 14 साल की सजा हो गई है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो दूसरा रहा वो जो अफगानियों की मैंने कल बात की थी, वो अपना फ्लैग लेके आए हैं, उन्होंने गालियां दी हैं, वो इस्लामाबाद में भी आए हैं और वो इसमें पेशावर में भी आए हैं, तो डिफरेंट जगह पे वो आए हैं। ये जो लोग आके हमें ब्लेम देते हैं ना, ये उसने ये कह दिया जी, हम बिल्कुल सच बात करते हैं और देख के पढ़ के सोच समझ के बात करते हैं, हमारी बात कभी भी गलत नहीं होगी, आई गारंटी यू है। और फेसबुक बोलता है, नहीं होती, ये झूठ बोलता है, पकता है आके, ये ना तो पढ़ सकता है ना ये लिख सकता है। यू आर फकिंग गाय, फैकी बात सुनो, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, झूठ तू बोलता है, बात बातें करता है लोगों के ऊपर।
हर वक्त वो दो जगह पे हुआ है, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। अगर इनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो दैट्स हिज गॉडडैम प्रॉब्लम। डोंट ब्लेम ऑन अदर पीपल फॉर व्हाट ही बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। इस्लामाबाद में भी हुई है, पेशावर। स्टूपिड, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना आता तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें। हम तो पढ़ के लिख के उसकी पूरी स्टडी करके फिर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए। जी मुझे क्या, आप कल में एक बात आपके जो पहले कॉलर आए थे उन्होंने की, देखिए आपको एक सेकंड मैं जरा 1 मिनट लेती हूँ। जी हेलो जी। यार खुदा के लिए यार, लैंग्वेज को प्लीज माइंड करो यार। बिल्कुल सही। ऐसे भी क्या लड़ाई यार, गालम गलोच क्यों शुरू? साहब आप शरीफ आदमी हैं, ये फेक न्यूज इधर आके फेंकते हैं और दूसरों को झूठे कहते हैं, इनको भी शर्म आनी चाहिए। सर मैं आपकी उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये खवातीन भी प्रोग्राम देखती हैं, फैमिली देखती है, प्लीज यार ऐसा नहीं करें। इनको नहीं पता पैंटे उतार दी, ये पैंटे उतार देगा फौज की या अपना, ये इनको नहीं पता कि औरतें भी देख रही हैं। प्लीज 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 यार, थोड़ा सा माइंड करें, जुबान को, लैंग्वेज कंटिन्यू करें, मगर थोड़ा यार कंट्रोल करें सब लोग अपने आप को प्लीज। औरतें भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, फैमिली बैठ के देख रही होती है प्रोग्राम, पूरी दुनिया देख रही है। ये इसका स्टैंडर्ड है प्रोग्राम का यार। सैयद भाई, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। अफगानी आगे तो खुश हो रहे हैं जी, अफगानी आगे नारे लगा रहे, तो कह रहे थे पैंटे उतार देंगे। इनका पाकिस्तान नहीं है, इसका मतलब है ये नफरत करते हैं पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो कोई भी आके धमकी दे तो उसको तो पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ होना चाहिए। कि ये खुश हो रहे हैं, अफगानी आ रहे तो नारेबाजी कर रहे हैं। भाई कोई भी आए, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ है उसको करारे वाकई सजा देनी जरूरी है, कम से कम। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। जी हेलो जी। जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। कल एक्चुअली मैं कुछ दिनों से एक नई इंटरेस्टिंग चीज देख रहा हूँ कि अब सजा हो जाएगी उसके बाद बात करेंगे, अभी सजा नहीं हुई है। ये उस वक्त भी कहते रहे जब उनको पहली जेल नहीं हुई थी, उस वक्त भी यही कहते रहे जब सजा होगी तो देखेंगे। उसके बाद कल मैंने एक बात सुनी कि ठीक है अवाम, अब आखिर में जब मैं लोग आगे कहते थे कि ये हो गया, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा, पूरी अवाम बाहर निकल आएगी, और मैं पूछता था चलो निकल आइए, उसके बाद क्या होगा? ठीक है, अब कल मैंने एक नई बात सुनी है कि अगर जेल में उनका इंतकाल हो जाता है तो अवाम उसके बाद बाहर आएगी। ये कल मैंने क्या, आपके ये जो साहब आए थे शुरू में, उन्होंने बड़ा लंबा एक अपना तजरिया दिया। उन्होंने कहा जी अगर इनको जेल में कुछ हो गया तो पाकिस्तान की सारी अवाम आएगी और मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। अगर उनको जेल में कुछ हो जाता है, लेट्स टेक दैट कंसिडरेशन, और इल्जाम ये फौज पर लगा देते हैं, मैं इसको भी मानने को तैयार हूँ। ठीक है, और ये सारी की सारी आ जाती है, मैं इसको भी मानने को तैयार हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा? What result will be gain? इमरान खान साहब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी पार्टी में कोई उनके बाद मौजूद नहीं है। हमने आपके प्रोग्रामों में इस बात को कहा कि जी आपके पास मौरूसी सियासत खराब है, नहीं होनी चाहिए, और मैं कहता था कि पाकिस्तानी हालात में मौरूसी सियासत अच्छी है और होना चाहिए। जबर है वक्त का, वक्त का जबर ये है कि जब आप पे बुरा वक्त आता है तो शायद आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी बहनें या आपकी बेटी आपके साथ खड़ी रह जाए, बाकी कोई खड़ा नहीं रहता। अगर आप ये आज मान लें कि अगर इस वक्त भी जो है इमरान खान साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक लीडर अपनी पार्टी का अपनी गैर मौजूदगी में नामजद कर सकें, तो उनको पता है कि चलेगा ही नहीं। बेगम तो उनको एक बार नहीं है, शाह महमूद कुरैशी अंदर हैं, कौन बच गया उनकी पार्टी को लीड करेगा? तो अगर अब आपकी ख्वाहिश ये रह गई है कि अवाम उस वक्त बाहर आए जबकि उनको जो है उनका अल्लाह न करे कि उनको जो है कुछ हो जाए, उससे हासिल क्या होगा? देखिए, इंसान जब भी अपनी जद्दोजहद करता है, तहरीक करता है, तो सबसे पहले जो अगर कोई लीडर है, मैं लीडर की बात कर रहा हूं, मैंने कभी इमरान खान साहब को लीडर नहीं माना, सबसे पहले वो इस बात का इंतजाम करता है कि कंटिन्यूएशन रहे, कि अगर मुझे कुछ हो जाए जो ये तहरीक मैंने शुरू की है ये जारी रहे। पाकिस्तान में इसकी रिवायत नहीं है।
पाकिस्तान में इस तरह से वो फुलफिल होती है कि बेटी आ जाती है बाद में, उसके बाद आपके भाई आ जाता है, वो आकर के फिर आपकी बात को आगे चलाता है। भुट्टो साहब चले गए, उनकी बेटी ने बात आगे चलाई। बेनजीर चली गई, उनके बेटे ने बात आगे चलाई। और हमें लगा कि यार ये कितनी बुरी बात है, ये तो मौरूसी सियासत है। पाकिस्तान की जमीनी हक़ाइक़ में मौरूसी सियासत जरूरी है। और ये मैं पहले दिन कहता था और लोग आकर के मुझे कहते थे कि ये क्या मौरूसी सियासत की बात करते हैं। इमरान खान साहब अगर आज चले गए, 2 दिन भी उनकी पार्टी नहीं बचेगी। 2 दिन तो ये और अगर इमरान खान चले जाते तो आप कह रहे हैं कि उनकी जगह कोई पार्टी आ गया कि वो कहता है कि आपका आवाम उस वक्त बाहर आएगी और वो भी पल्ला आलम आएगी या नहीं आएगी, या इनकलाब उस वक्त आएगा अगर उनको जेल में कुछ हो गया तो। ये तो हो गई बात खत्म यहाँ पे। अब आ जाए कि क्या उनको 14 साल की सजा होगी? उनको 14 साल की सजा होगी, इसमें मुझे जख्ती बराबर भी शक नहीं है कि उनको 14 साल की सजा होगी। अच्छा, अब ये है कि जी ये जो सदर साहब ने जो है ये बिल पास नहीं किया और ये किया वो किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर। ये कोई नया बिल उन्होंने नहीं पेश किया, तो उन्होंने पुराने बिल में तरामीम पेश की थी जो कि असेंबली ने मंजूर की थी, वो तरामीम थी। पुराना बिल जो है वो अपनी जगह पे, कानून अपनी जगह पे मौजूद है। तरामीम अगर नहीं उसमें मंजूर होती है, डजंट मैटर। इसलिए कि जो मुकदमा बनाया गया है इमरान खान साहब के ऊपर, वो पुराने कानून के उस बुनियाद पे बनाया गया है। वो मुकदमा पहले बनाया गया है और कानून में तरामीम जो है वो बाद में करने की कोशिश की गई है। तो अगर ये कानून ना भी बने, जो कि कोशिश की है, उसमें क्या नाम है उसका, अलवी ने ये कोशिश की है कि किसी सूरत वो कामयाब हो जाए, नहीं भी बने, डज नॉट मैटर। इसलिए तरामीम है, ओरिजिनल कानून है, कानून अपनी जगह मौजूद रहेगा, ओरिजिनल वाला। तो इनकी बचत कहीं नहीं होने वाली, मुझे इनकी कोई बचत नहीं नजर आती। अब आ जाए कि जी मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिला, इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? इनको भी मिल सकता है अगर ये पाकिस्तानी रियलिटी को शुरू से रियलाइज करते कि पाकिस्तान में रियलिटी क्या है। आप जब सियासत करते हैं, आप 2 कदम आगे जाते हैं और आप 4 कदम पीछे भी जाते हैं, आपको जाना पड़ता है। इनको किसने ये समझा दिया कि ये कोई अपने ऐसी सुपर ताकत है कि वो पाकिस्तान की हकीकत से जाकर के टकरा जाएंगे और सबको नेस्तो नाबूद कर देंगे? देखिए किस गलतफहमी में ये मारे गए, ये देखे ना किस गलतफहमी में मारे गए। जो आदमी तहरीक एतमाद पे आने पे दुआ करता है, फिर वो दूसरों से क्यों शिकवा करता है कि बाजवा साहब ने क्यों नहीं रोका और बाजवा साहब मेरे खिलाफ लेके आ गए, ये अमेरिका ने मेरे खिलाफ ये कर दिया या वो कर दिया। तो आपने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशंस की हैं और इस बुनियाद पे ये जो यहाँ लोग आगे बैठे हैं ना, जिन्होंने उनको जो है चने की झाड़ पे चढ़ा के रखा कि आपसे बड़ा आलम इस्लाम का कोई लीडर है ही नहीं, उनको झाड़ पे चला के रखा, वही समझते रहे कि अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे पकड़ लिया, तो ये सारे अवाम बाहर आ जाएंगे और ये सारी दुनिया जो है इस पे एहतजाज शुरू कर देगी। कुछ हुआ रियली? आप जो आकर के अमेरिका में उन लोगों के अपने क्या नाम है पैर फाड़े के भाई मेरे हक में एक बयान दे दो, और अमेरिकी का जो ऑफिशियल वर्जन है कि दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान, दैट्स इट एंड दैट इज द वे इट शुड बी। आप पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मदाखलत नहीं कर सकते। तो मुख्तसर काफी लंबा हो गया, मुख्तसर ये कि सजा होगी, क्या इनको रिलीफ मिल सकता है? इनको रिलीफ मिल सकता था, अब इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर इनको बाहर जाने दिया गया तो उनको सजा के बाद वो निगोशिएशन शुरू होगी। देखिए अभी कोई जरूरत नहीं निगोशिएशन करने की। जब उनको पता चल जाएगा कि मुझे सजा हो गई, अब 14 साल मेरा मुकद्दर है, तो इमरान खान को फिर उसके बाद पता चलेगा आटे दाल का पास। उसके बाद वो निगोशिएट करेंगे, उसके बाद वो इस बात पे तैयार होंगे कि मेरे मुंह पे जिप लगेगा और मेरी जमानत कोई देगा, और ये कोई कंट्री ही देगा, ये इंडिविजुअल नहीं देगा। जैसे सऊदी अरब ने जमानत दी थी कि नवाज शरीफ अपना मुंह बंद रखेगा, इसी तरह से किसी ने इसकी जमानत देनी है। और सबसे बड़ा मसला ये कि कोई मुल्क इस बात की जमानत देने को तैयार नहीं है। आप माने या ना माने, सऊदी अरब और नवाज शरीफ के ताल्लुकात हैं, हमेशा उन्होंने मदद की, हमेशा अहमियत दी है नवाज शरीफ को, गलत हो या सही हो। इसके साथ कौन है? इसके पास एक ही है कि ये जाके इजराइल में बैठे, अगर वहां जब मुंह बंद रख सकता है तो रखे, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ही इज आउट ऑफ ऑप्शन। लोग समझ नहीं रहे कि क्या होगा। सबसे बड़ा ऑप्शन ये था कि अवाम आएंगे और इनकलाब आ जाएगा, वो तो नहीं हुआ। तो अब आखिरी ऑप्शन है कि जब मरने के बाद इनकलाब आएगा, जब मर गए तो फिर क्या फायदा भाई? अवाम निकल भी है, सो व्हाट, यू आर गॉन। और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, उन्होंने जद्दोजहद तो करनी नहीं थी ना, उन्होंने तो वज़ीर आज़म दोबारा बनना था।
अगर वो ये बात शुरू से करते कि भाई मेरी जद्दोजहद जारी है, किसी की हुकूमत रहे, मेरी जद्दोजहद जारी है, उन्होंने बात ये की नहीं। उन्होंने तो बात ये की कि भाई मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बनाओ और इनको हटा दो। तो जिस आदमी की जद्दोजहद ही नहीं है, जिसको बनना ही वज़ीर आज़म है, जब मर गया तो फिर क्या बनेगा? फिर तो एक ही मौका बचता है कि उनके कब्र की कुतबे पर लिखा जाएगा दोबारा वज़ीर आज़म के वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो सकता है साबित भी दिया जाए। ठीक है। तो ये जो अपने हूरों की जन्नत में रहने वाले लोग जो हैं, अगर अब आप भी बाहर नहीं आएंगे तो कब बाहर आएंगे? खुदारा उनको झाड़ पे ना चढ़ाएं। खुदारा ऐसे लोग उनके पास भेजें जो उनको सही मशवरा दें ताकि उनकी जिंदगी बचे, या वो जेल में ना करते रहें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। झाड़ पे चला के जो रखा हुआ है, इससे कोई किसी को कुछ नहीं होने वाला, उनका ही नुकसान होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। इन सारे सवालों का जवाब मैं ब्रेक के बाद आप लोगों से लेती हूँ। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को चार चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए Beauty Bar and Bridal. We are located at 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award-winning Indian beauty salon. For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal. One-stop beauty salon. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज़्ज़त का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हिमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi, and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 4165700157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to City Pro Realty. We are 100% Canadian family-owned real estate brokerage. If you are thinking of buying or selling residential or commercial real estate, think of us. Call us. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our passion is real estate. Your success is our priority. Our commission plans to meet your budget. Your satisfaction is guaranteed. A family serving family. To search for sale properties and free reports, visit www.citypro.net. So, now it's fully renovated.
लाइव केटरिंग, बारबेक्यू, तंदूर, जलेबियां और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जितने भी कमर्शियल चलते हैं तो प्लीज ये जो स्पॉन्सर है इनका जरूर साथ दिया करें। इनको जरूर कॉल करके बताया करें कि हमने आपका एड इस प्रोग्राम में देखा तकरार के अंदर, तो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोगों को जरूर अपना ओपिनियन देना चाहिए। जी जनाब, हेलो जी। जी 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 मीना जी, जो लीगल फाइट है ना, दैट्स अ 10 to 15 डिफरेंट कंट्री में हर रोज उसके मुताल्लिक हो रही है। लोग कुछ बहुत निकल रहे हैं। यही मैंने बताया था कि पाकिस्तान में 2 डिफरेंट जगह पे लोग निकले हैं और वो अफगानी निकले हैं जिनका हक नहीं बनता था कि अफगानी फ्लैग लाके वो पाकिस्तान के सोयल पे दाखिल हो, चाहे वो पाकिस्तान में भी रहते हैं। और उन्होंने गालियां दी हैं, जो मैंने बताया फौज के मुताल्लिक उन्होंने ये कहा है, ये रैकेट पे है हर चीज, वो झूठ नहीं बोलता अड़के थे। सैयद साहब, मैंने तो कोई गाली नहीं बची थी किसी को, मैं तो यही कुछ बता रहा था। बाकी लीगल फाइट है जो वो हर मुल्क में हो रही है, 10 to 15 डिफरेंट कंट्री। अगर ये नहीं जानना चाहते तो ये इनकी अपनी मर्जी है। सैयद साहब के लिए, सैयद साहब मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने सिर्फ स्टूपिड बोला था। आप जल्दी से मुझ पे एग्जाम्पल लगाए हैं, स्टूपिड को गलत लफ्ज नहीं होता, वो बेवकूफ को कहते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलें जी जी सादी साहब क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखें ये जो है ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और अब इन्होंने इल्जाम लगा दिया है, सारा शाह महमूद कुरैशी के ऊपर इल्जाम लगा दिया है साइफर का कि मैं नहीं जानता। अब ये उनको मरवाने के चक्कर में लग, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब ये शाह महमूद कुरैशी पे सारे इल्जामात लगाएंगे। सारा इल्जामात इन्होंने शाह महमूद कुरैशी पे और असद उमर पे लगा दिया है। तो जो बची कुची पार्टी थी, एक तो पार्टी इनकी खत्म हो चुकी थी और जो बची कुची पार्टी थी वो भी खत्म हो गई। और अब होगा ये कि इनको एक केस में नहीं 2 केस में इनको 14 साल की सजा होगी। अभी तो एक केस की बात हो रही थी, अब आप दूसरा केस भी लेकर आए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए 9 मई के केस में भी 14 साल होगी और साइबर वाले में 14 साल होगी। और इनका जो है यकीन करें ये बहुत बुरी बात है। मेरे साथ एक कॉलर है ना, इनकी बात भी सुनने, इस्माइल साहब है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी क्या कहेंगे आप पाकिस्तान के बारे में? यही मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये साहब भी जो है फोन पे जो बता रहे हैं, इट्स लोड ऑफ क्रैप। अल्लाह ने कुरान में बताया है कि दीज आर द कल्ब जहन्नुम, ये जहन्नुम को कुत्ते हैं जो इस्लाम को छोड़कर आप जमहूरियत लाना चाहते हैं इस मुल्क पे। ये सारे उसमें अमेरिकन इन्वॉल्व हैं। I have people who are working for the White House personally. I know them. It's happening. But the thing is, it's up to the people in Pakistan. Do they want Sharia or democracy? Democracy कभी चलेगी नहीं। देखिए आप, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है अगर इस तरह उन्होंने किया। और जितने भी ये है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान को 14 साल की सजा हुई और इनको क्या, इनकी जान को जो खतरा है, इनके साथ कुछ हुआ तो वो फिर अल्लाह का बहुत बड़ा इन लोगों पे अजाब आएगा। अजाब जरूर आएगा जी। आप देख लेंगे जी, इससे बदतर आएगा। जो पहले जो हुआ है उससे बदतर होगा। Unless Allah wants to take पाकिस्तान को अल्लाह किस तरह मदद करके, जब वो खुद कौम कुछ नहीं कर सकती। पहले कौम अपने आप को सही करे, इस्लाम पर लाए। तो कौन सा इस्लाम आना चाहिए? कौन सा इस्लाम? इस्लाम एक ही है, आपकी तरह का नहीं है। बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे रहे, इस तरह का इस्लाम चाहते हो पाकिस्तान में? जी कल्बे जहन्नुम है। खुदा और उसके रसूल के
कल भी जहन्नुम है, जहन्नुम के कुत्ते हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। अब देख लें, तौबा करें, वापस आ जाए, तौबा करें, वापस आ जाए इस्लाम पर। नहीं देखिए, बात आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं मजहब के हिसाब से, लेकिन आप रियलिटी तो देखें। अगर इमरान खान साहब अंदर गए हैं, जो इनके साथ लोग थे, उन्होंने जो करप्शन की है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आता हूँ उस प्रोग्राम में, इमरान खान खुद नहीं है करप्शन में, लेकिन इनके साथ के जितने लोग हैं उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की हुई है, तो इनको रोकना चाहिए था ना। Forget about Imran Khan. I'm talking about... नहीं, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे थे ना, आपने कहा कि पाकिस्तान पे अजाब आएगा अगर इमरान खान को इन्होंने कोई सजा दी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप डबल बात कर रहे हैं ना कि इस्लाम, इस पे इमरान खान पे नहीं कहा, मैंने कहा अगर इस्लाम को उन्होंने रिजेक्ट किया, शरिया को उन्होंने, देखिए इस्लाम चले फिर ठीक है, इस्लाम को रिजेक्ट किया, इस्लाम नहीं है तो इसी तरह तो पाकिस्तान में जानवर का कानून है, कानून किधर है? इस्लाम हमारा यही कहता है जो पाकिस्तान में होता है, ये सिर्फ बातें करते हैं। और ये जो आपने एक बात सही कही कि ये जमहूरियत नाम जो ढकोसला बना के लूटा जा रहा है पाकिस्तान में, तो ये तो निजामी गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक डिक्टेटर टाइप का आदमी होना चाहिए, सख्त किस्म का, जो कि रूल और रेगुलेशन लेके आए। इस तरह नहीं कि इस किस्म के सारे चोर लीडर आ जाएं और वो पैसे खाते रहें। मैं आपको बात बताता हूँ, जो मेरे कनेक्शन है यूएस में, जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री सीनियर लीडर्स है, they are involved. Even the chief of staff is involved, जो कि हाफिज कुरान है। ऐसे लोग क़यामत के दिन अंधे उठेंगे जो इस्लाम के खिलाफ आप काम कर रहे हैं और उसको गारंटी दे रहे हैं अमेरिकन। नहीं देखिए ना, अब कोई भी लीडर है या आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ का तो नजर तो नहीं आता ना ऐसा कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ कोई काम कर रहा है। देखिए आप कैसे कह सकते हैं? कोई बात ऐसी सामने आई कि उसने कोई इस्लाम के खिलाफ बात की है? अगर वो एक पार्टी जो कि क्राइम करेगी मुल्क के खिलाफ, 9 मई को फौजी तनसीबात पे हमले करेगी, वो खामोश बैठा हुआ है आर्मी चीफ, और अगर वो उसके लिए सजा के लिए बात कर रहा है तो आप कह देंगे कि वो इस्लाम के खिलाफ हो गया, इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है वो। आप देख लें, आर्मी में म्यूचनी होगी। नहीं देखिए, कुछ भी है वो, मैं कह रहा हूँ कि देखिए आपकी बात जो है थोड़ी सी गलत है। आपने आर्मी चीफ को कह दिया कि वो हाफिज कुरान है और वो जो है इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है। कोई एक बात बताएं, आप साबित करें कि उसने इस्लाम के खिलाफ कोई बात कही। बात सुने, when you become a leader of a group of Muslims or a country, your full duty is to implement Sharia. देखिए 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में कोई शरिया कानून नहीं है। शरिया कानून, इस्लामी कानून नाफिज नहीं है। अब अगर वो हाफिज साहब आर्मी चीफ बन गए हैं, आप उनके लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो शरिया नाफिज नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है अजाब आएगा। नहीं, ये बात आप गलत कर रहे हैं, ये बात जो है आप गलत कर रहे हैं। अगर किसी जगह शरिया नाफिज होती, किसी जगह अगर शरिया होती और वहाँ जो है वो शरिया के खिलाफ बात करते आर्मी चीफ, तो फिर आप ये बात कह सकते हैं। देखिए आप जो है, आपकी बात थोड़ी सी गलत इसलिए ये है, देखिए मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आप सही कह रहे होंगे। देखिए आप सही कह रहे होंगे कि मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी बात जो है ना, देखिए आप वो बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन जो है बातें उठा रहे हैं ना हमारी पाक फौज के खिलाफ, तो आप उस एंगल पे जा रहे हैं। आप देखिए ये चीज बड़ी गलत है। मैं जो सीनियर लीडर की बात कर रहा हूँ, उसने बाजुआ ने क्या नहीं किया, या अफगानिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है अफगानी भाई? अफगानिस्तान के बारे में क्या ख्याल है कि वो इंडिया का साथ देते हैं या मुसलमानों का साथ देते हैं? वो तो पूरा अफगानिस्तान तो इंडिया का साथ देता है, कहता है हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया के गाने गाते हैं। और हमारे बेवकूफ लोग जो है गाना गाते हैं क्या अफगानी मुसलमान भाई, हमारे भाई, ये किस किस्म के? पूरे पाकिस्तान में उन्होंने हंगामा मचाया हुआ है,
शरिया के फेवर में है? देखिए शरिया, अगर शरिया नाफिज हो जाएगा ना पाकिस्तान में तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, और इस वजह से नहीं बचेगा, सबको सजाएं होंगी। जैसे ये बच के निकल रहे हैं ना, जैसे बच के निकल जाते हैं ये चोर पॉलिटिशियन, जो मुजरिम है उसको तो सजा होगी, जो मुजरिम है तो जब भाई जिनको सजा होती है, अब देख लें इमरान खान साहब पे प्रूव हो रहा है, घड़ी का एक केस प्रूव हो रहा है, तो जब उनको सजा हो रही है तो लोग चीख रहे हैं कि सजा क्यों हो गई। इमरान खान को छोड़ें, आपके माँ बहनें जो है वो आजादी से घूम नहीं सकती है जी। यही बात मैंने कहा ना कि किसी की माँ बहने भी, मैं कराची का बता दूं, पाकिस्तान का बता दूं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, औरतें निकलती हैं सिंध के अंदर तो उसके पीछे जो मर्द होते हैं जानवर की तरह लश्कर की शक्ल में चलते हैं, ऊंट की तरह कूदते हुए, और जब औरत पीछे मुंह मोड़ती है तो पीछे मुड़ जाते हैं। क्यों है? इस्लामी तालीम नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम की कमी है लोगों के अंदर, इस्लामी तालीम एक जवाब दे मेरा। मैं सर ये बात करना चाहता हूँ, मरे तक उसने नमाज नहीं पढ़ी। एक बात बताऊं मैं, मेरी बात सुने, आप बात कर रहे हैं इस्लामी तालीम की, इस्लामी तालीम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान देखिए बात आप कुछ और कर रहे हैं, मेन टॉपिक ये नहीं है। अगर आप इस्लाम की बात करेंगे तो पूरा पाकिस्तान ले लें, अगर कराची ले लें, कराची में कुछ अर्सा पहले तक जो है 25-30 साल पहले तक जो है लड़कियां महफूज थी, कॉलेज जाती थी, आराम से आती थी जाती थी, कोई बुरी नजर से नहीं देखता था। एक आध दो कभी वाक्य हो गया तो मोहल्ले के लोग पकड़ के मार देते। नहीं ऐसा नहीं, तकरीबन 50 साल हुए मुझे छोड़कर पाकिस्तान, आपको छोड़े हुए, लेकिन जो हालात अभी है कराची में या पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में, ऐसा तो नहीं था ना, मतलब इतना फूल गया, हर आदमी जो है पगड़ी लगाता है, नमाजी भी बढ़ गए हैं, नमाजी भी बढ़ गए हैं, उसको लॉक भी नहीं जाता काम पे जाते हुए। देखिए पहले कराची में, पाकिस्तान में दरवाजे खुले रहते थे, उठ के रहते थे, लॉक नहीं किया जाता था। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कोई दरवाजा जो है अगर लॉक किए छोड़ दे। मैं बताऊं, पाकिस्तान देखिए कौम इसी ऐसे ही सही होगी जब इन चोरों को सजाएं होंगी ना, जब चोरों को सजाएं होंगी। सबसे देखिए पीपल्स पार्टी और मैंने कल ही बोला था, वो तो बहुत बड़े चोर हैं, अगर कंपेयर तो करना नहीं चाहिए उनको इमरान खान से, वो तो बड़े चोर हैं, लेकिन बड़ा चोर पकड़ा गया तो इमरान खान ने उसको जहाज पे बैठा के बाहर भेजा नहीं भेजा, बताइए आप, भेजा ना इमरान खान ने? देख रहे हैं कि दुआ करें आप अल्लाह से कि अल्लाह ही बचा सकता है पाकिस्तान। जी सही बात है, आपकी सही बात है। देखिए अब ये बात करते हैं तो इमरान खान ने छोड़ा ना नवाज शरीफ साहब, एक सेकंड बात करने दे थोड़े सा। जी अल्लाह ही बचाएगा पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप अल्लाह ही बचाएगा पाकिस्तान को, दुआ करें, दुआ की जरूरत है। आपने जो बात की थी थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे कमी है, उसको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, एजुकेशन की बहुत कमी है लोगों के अंदर। एक सेकंड उनको भी बात करें दे। बहुत अच्छी की मैं एक सेकंड बोल दूं, इन्होंने बात जो की है ना, जो अजाब आ रहा है, तो ये आजाद है पाकिस्तान से और अरसे से चल रहा है। जब लोगों की मिल्कियत, लोगों की फैक्ट्रियां, लोगों की खानदान के जो प्रॉपर्टीज थी पूरे मेमन कम्युनिटी की पूरी इंडस्ट्री खा गए। चौधरी साहब एक सेकंड। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल भाई जरा शेख भाई की बात ले लूं फिर आपसे लेती हूँ। एक सेकंड साजिद भाई, एक मिनट। साजिद भाई, मैं सिर्फ ये जो साहब हैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बुनियाद और पाकिस्तान किस बेस पे बना था, और वो बेसिस क्या थी कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री मिले जहाँ पे उनको अपनी इबादत गाहों और हर किस्म की आजादी हो। और पाकिस्तान का जो आइन बना
और पाकिस्तान का नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और उसका जो आइन बना वो दैट इज बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। और उसमें जो लोग रहते हैं मेजोरिटी वो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं। तो ये साहब कौन सा आके अजाब की बात कर रहे हैं और कौन से अजाब की ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान अगर जेल में चला गया तो अजाब होगा। पाकिस्तान में लोग रोजे भी रखते हैं, पाकिस्तान में लोग इबादतें भी करते हैं, पाकिस्तान में मस्जिदें भी हैं जहाँ पे लोग जाते हैं। हर किसी का अपना ईमान होता है, ये तो अपने ईमान को खुद ही चैलेंज करते हैं। इस्लाम एक है, इस्लाम एक है, हर किसी का नहीं है। इसीलिए तो हम हमारे यहाँ प्रॉब्लम मेरी बात सुन लेना। इस्लाम I am not sure which context are you talking about, and if you're talking about particularly about Imran Khan, I'm not talking about Imran Khan at all. I'm not talking about Imran Khan. मैं सिर्फ वो सिर्फ कह रहे हैं मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, पाकिस्तान is an Islamic state, and the Constitution of Pakistan was formed on the basis of Islamic fundamentals. Islamic fundamentals को लेके उसका Constitution बनाया गया था। You describe me. What is Islamic fundamental? Islamic fundamental. There is fundamentalist is wrong. Broader. It's very broader. Listen to me now, na. Listen to me now. दूसरी तरफ निकल गई बात ये है। बहस दूसरी तरफ निकल गई और कहानी दूसरी तरफ चली गई। हम पॉलिटिक्स में आ गए। नहीं, मुझे ये बताने दें कि पाकिस्तान पे कौन सा अजाब आएगा और कौन सा ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। Islamic we should be proud of the fact that Pakistan is the first Islamic state that has nuclear power, right? And we are proud. जी, हेलो, आवाज आ रही। देखिए वो देखना चाह रहे कि कौन सा जी। ये बात ये नहीं है, बात ये है कि ये इस्लाम वगैरह को जरा दूर रखें। बात ये है कि एक ऐसा मुल्क, मैं वही कह रहा हूँ, इस्लाम अपनी जगह वो इंडिविजुअल पर्सन है। जब पाकिस्तान बना तो उसमें कायदा ने ये भी कहा कि अकलियतों की जो है इज्जतें और उनके जो है जो भी उनका बिलीफ है वो भी महफूज रहेगा। हम यहाँ कनाडा में रहते हैं, यहाँ पे कौन सा इस्लामी मुल्क है यार? यहाँ पे सारे काम इस्लामी होते हैं। तो इस्लाम को बीच में नहीं लाओ। यहाँ पे ना कोई झूठ बोलता है, ना यहाँ पे कोई चोरपदारी कर रहा है, ना यहाँ पे कोई रिश्वत देता है। ये हर ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है। जो हमारे बाद आता है वो हमारे पीछे लगता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो क्यों ना हो। बिल्कुल राइट। तो इसमें इस्लाम कहाँ से आ गया यार? बात ये है कि और पाकिस्तान पे अजाब पता नहीं कहाँ से आना है। कोई अजाब वजाब नहीं, ये अजाब वजाब छोड़ दो, अल्लाह ना करे कोई अजाब आए। बात ये है कि इंडिविजुअल ने अगर एक चोरी करी है उसको जेल में बंद कर दिया तो पाकिस्तान पे अजाब आ जाए। यार घड़ी चोरी करी है ना यार, ऐसा तो नहीं चोरी की, साइफर भी लहराया, साइफर घुमाया। साइफर चलो वो बाद में आएगा, साइफर उसको भी बात कर लेंगे। 190 मिलियन पाउंड का फ्रॉड भी किया, वो चलो बाद में आएगा, उसको भी देख लेंगे। फंडिंग केसेस किए तो उस बंदे को छोड़ दें आराम से, और फिर नहीं, और उसके साथ बंदे को ये आराम से छोड़ दें और उसको अगर पकड़े तो पाकिस्तान पे अजाब आ जाएगा। या हाँ, दैट इज रॉन्ग, क्वाइट रॉन्ग। अभी देखो यार वो वाकया हुआ अभी जड़ाव वाला का, यार इतना बड़ा वाकया हो गया, हम भूल गए। हम कहते हैं इस्लामी मुल्क है, शर्म नहीं आती यार हम लोगों को। नाम इस्लाम का लेते हैं, मुसलमान बोलते हैं, मुसलमान और जाके लोगों के घर जला दे। वो बेचारी औरत रो रही, उसके 2 बच्चों के जहेज का सामान जला दिया यार। यार ये बोलते हैं मुसलमान है और इस्लाम कर दिया। अब वहाँ पे इस्लामिक लॉ है, उसके मुताबिक उनको सजा दे। इस्लाम का नहीं है, इंडिविजुअल अपने आप को सही करो भाई। मुसलमान का नाम लेके वो चाह के 5 चर्च जला दिए यार, ये बातें करते हैं, इसको दूर रखो भाई। अब कह रहे सही साहब, क्योंकि वो फिर पहले कहने लगे इमरान खान को साथ ऐसा करोगे तो आजाद होगा पाकिस्तान पे। वो भाई वो लोगों के कहने से अल्लाह माफ करे, पता नहीं उनको कोई कॉलर थे, उनको कहने लगे कि आप पता नहीं जन्नत के क्या हैं। ये कोई जुबान है यार? इस्लाम आपको ये सिखाता है? मैं यही कह रहा हूँ, ये प्रोग्राम इतनी दूर तक लोग सुनते हैं, ओपिनियन बिल्डिंग प्रोग्राम है, पॉजिटिव आके वो कहने लगे कि अपनी बात रखें, यकीनन रखें। वो जाफरी भाई थे जिनको कह रहे थे
कि आप इस्लाम के लिए और ईमानदारी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। जब एक किसी को सजा हो रही है किसी केस में तो उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। नहीं नहीं चौधरी साहब देखें, बात ये है कि हर किसी को हक हासिल है कि अपना ओपिनियन रखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को गालम गलौज करें, इस्लाम को बीच में लेके आए, मजहब को बीच में लाए। कौन सा मजहब ऐसा होता है जो जाके बोलता है कि इबादत गाहों को जाके जला दो? मुझे बता दे यार, दुनिया में कोई? क्या शर्म नहीं आती हम लोग को? हम अगर कहते हैं हम पाकिस्तानी मुसलमान है, कोई पूछे यार तुमने तो 5 चर्च वहां जला दिए यार, वो बेटियों के जो है जहेज का सामान जला दिया, वो बाइबल जला दिया आपने, क्या के मुसलमान हो यार? खाली नाम रखा हुआ है। सैयद भाई यहाँ तो जाके जेल के अंदर उस शख्स को मार देते हैं जो गुस्ताखे रसूल का वो होता है। तो वही मैं कहता हूँ यार, इसका मतलब है कि वो टॉपिक ये नहीं है तो इसको लाके लेके नहीं आओ। टॉपिक ही नहीं है, वो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। बेशुमार चीजें हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानियत पे बिलीव करते हैं। देखिए हम मुसलमान हैं, कोई क्रिश्चियन है उसका अपना बिलीफ है, कोई हिंदू है उसका अपना बिलीफ है। एवरीबॉडी हैज टू हैव देयर ओन बिलीफ और हमें रिस्पेक्ट करने चाहिए। हम भी तो कनाडा में बैठे हुए हैं ना, माइनॉरिटी में। कल को ये आके हमें मारे, मेजोरिटी में ये है, तो आपको कैसा लगेगा यार? तो आदमी को सोच समझ के बात करनी है। प्रोग्राम सियासत का है, उसको सियासत पे बात करें, अपनी बात रखें, बात में वजन होना चाहिए और दूसरों की रिस्पेक्ट करें। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, फैसल भाई को ले लूं। जी जनाब, जी फैसल भाई क्या कहेंगे? समीना मैं से 1 मिनट चाहूंगा। अभी मुझे टीवी खोला तो एक साहब जो है वो इस्लाम के बारे में बातें कर रहे थे। ठीक है जी। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह देता हूँ कि आज ही बल्कि कल बयान आया है यूएई की जो सरबराह है मोहम्मद बिन नहयान, और उन्होंने बहुत ही सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान की अवाम पे और इस्लाम के बारे में। जो इस्लाम पाकिस्तान में फैल रहा है, जो तशद्दुद जो है हो रहा है इस्लाम के नाम पर, उन्होंने कहा है कि ये इंसान नहीं है जिन्होंने क्रिश्चियनिटी पे हमला किया है, ये हैवान है, हैवान। तो पाकिस्तान असल में एक हैवान का नाम है, पाकिस्तान की अवाम एक हैवान का नाम है। और उन साहब ने सही कहा है, बिल्कुल। वो जो है दुबई के जो यूएई के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने सही कहा है। इसकी वजह के समीरा के जहां से इस्लाम फैला सऊदी अरब, वो नहीं कहता है। सारे के सारे इस्लामाइजेशन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के जहनों में, ये खन्नासियत भरी हुई, इनके जहन में खन्नासियत भरी हुई है। ये खन्नास लोग हैं, असल में इस्तेमाल ये इस्लाम का गलत कर रहे हैं ये लोग। और इस्लाम को जो है ये बनाने वाले वहाँ के फौजी है। और कौन है वहाँ पर? लेकिन इस्लाम इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया है। इस्लामोफोबिया की बात होती है, इस्लामोफोबिया कोई कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। क्या यहाँ है क्या इस्लामोफोबिया? ये बकवासियात जो है ना, ये बकवासियात ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जहनों में है, पाकिस्तान के जहन के अंदर है, उसकी फौज के अंदर है, जिसने भर दिया ये। तो ये बकवासियात आकर नहीं क्या करें, ये बकवासियात आकर नहीं क्या करें। मैंने कहा था पहले भी आपको कि पाकिस्तान बनाए मुनाफिकत पे, और मुनाफिकत पे बनाए, मुनाफिकत चीज कभी पायदा नहीं हो सकती। पाकिस्तान टूटेगा मतलब पाकिस्तान। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें। जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए Beauty Bar and Bridal. We are located at 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award-winning Indian beauty salon.
For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one stop beauty salon. मैं नासिर शाह आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi, and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू में। देख रहे हैं बस लफ्जों का चुनाव। मैंने कहा है ना आप लोगों को अच्छा अदा क्या करें। फैसल भाई आते हैं, हमेशा मैं उनको एयर करती हूँ और आके वो इतनी गलत लैंग्वेज यूज करते हैं। कितनी दफा उनको कहा है कि प्लीज कुछ ख्याल क्या करें, मगर हमेशा आते हैं और कहते हैं कि जी समीना मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, 30 सेकंड लूंगा, और ताकि 30 सेकंड के अंदर आप क्या बोल के जाते हैं। हालांकि मुझे पता है आप एवरीडे शो देखते हैं, मगर आने के बाद हमेशा ये कहते हैं कि जी मैंने अभी टीवी ऑन किया, मैंने अभी ये देखा, अभी ये किया है। आप बैठ के देख रहे होते हैं, आए आप अच्छे कॉलर थे, आकर तमीज से बात करें, पाकिस्तान के लिए बात करें। वो तो आप कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूं ही नहीं, आपने तो पासपोर्ट फाड़ दिया अपना पाकिस्तान का। तो आके मगर मुल्क के लिए अगर बात करनी है तो फिर तमीज के साथ आके बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये नहीं आके आप मुंह खोलते हैं तो बिल्कुल ही आपके मुंह से गलत ही अल्फाज निकलते हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और फिर आप कहते हैं कि मेरा फोन नहीं उठाती हैं, आप मेरे साथ जाती करती हैं, तो मैं आपके साथ फिर क्या करूं। हमेशा मैं आपको टाइम देती हूँ, हमेशा आपको ट्राई करती हूँ कि चले अब तो आप अच्छा सा मैसेज देंगे, अच्छी बात करेंगे, मगर आप हमेशा आके कभी भी आप अच्छी बात नहीं करते। जबकि लोग, लाखों लोग इस प्रोग्राम को, लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, पर आप इस तरह की बात करते हैं कि अफसोस के साथ आपको ड्रॉप करना पड़ता है। जी जनाब जैदी साहब क्या कहेंगे आप? इतनी देर से खामोश हैं, सारी चीजें सुनी आपने। जी जी जैदी साहब मेरे साथ हैं आप या और ड्रॉप हो गए? हेलो जी समीना, जैदी भाई तो शायद ना हो। मैं चले आप जी बोले। जी जो आप ये स्लाइड चला रही हैं, अब इसमें ये है कि इमरान खान को ना सिर्फ सजा होगी अगर जुर्म साबित हो जाए। ये मैं कह रहा हूँ अगर जुर्म साबित हो जाए। एक तो ये कि साइफर, और फिर उन्होंने आके ना सिर्फ साइफर के बारे में ये कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। जी एक तो साइफर लहराना जो है वो जो स्टेट का डॉक्यूमेंट होता है और जिसमें पाबंदियां होती हैं कि वो फॉर आइज ओनली है, जिसके बारे में ये फ्रेज वो यूज करते हैं, फॉर आइज ओनली। और उसके बाद उन्होंने वो घुमा भी दिया और उसके बाद ये कहा कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और आजम खान, आपको शायद याद हो एक दफा मैंने कहा था कि आजम खान जो है वो वादा माफ बन जाएंगे। अब इन्होंने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को उस स्पेस पे जो इनकी ऑडियो लीक हुई थी उस स्पेस पे उन्होंने गिरफ्तार किया है। और अगर वाकई ऐसा है तो आपके जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट के लिए। और उसमें अगर कोई जुर्म साबित होता है तो उनको ना सिर्फ सजा होनी चाहिए, उनकी पार्टी पे पाबंदी लगनी चाहिए और उस बंदे को पॉलिटिकल सीन में होना नहीं चाहिए। और नहीं होगा वो बंदा, क्योंकि पाकिस्तान को जितना नुकसान इस इंसान ने पहुंचाया है, इतना नुकसान पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं पहुंचाया। आपका फॉरेन रिलेशनशिप खराब हुआ, आपकी
इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई, आपने 3.5 साल कोई काम नहीं किया, अपने आप को प्रूव नहीं किया, और सवाए इसके कि आप सिर्फ खोखले नारे लगाते रहे, जिसकी बिना पे लोगों ने आपको वोट दिए थे और जिसकी बिना पे आपको सिलेक्ट भी किया गया था, बट आपने प्रूव किया कि आप ना सिर्फ नाअहल हैं बल्कि आप मुल्क के साथ सिंसियर भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अगर वो जेल में गए हैं और उनको सजा हुई, उन्होंने नौशा खाना का किया, जिस तरह मैं कहता हूँ वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल उनका वो था, फिर आपने फॉरेन फंडिंग केस है, कोई एक गलती की हो तो इंसान कहता है कि ठीक है जी अदालतें उनके साथ हैं या मार्जिन ऑफ एरर है वो उनको, लेकिन ये गलती नहीं है, यहाँ पे तो ब्लंडर्स किए हुए हैं। और ऐसे शख्स को पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी लेने से रोकना चाहिए, और ना सिर्फ रोकना चाहिए बल्कि उनको पॉलिटिकल फैब्रिक से आउट कर देना चाहिए कि उस बंदे को कोई राइट नहीं पहुंचता। और आपने अपने मुल्क की फौज, अपने मुल्क के सिक्योरिटी इदारों को जिस तरह मिलाइन किया और उनके फॉलोअर्स भी जिस तरह मिलाइन करते हैं, मैं 100 पोस्ट देखता हूँ जिसमें आर्मी को इतना मिलाइन किया जाता है। क्या आपकी आर्मी जो है वो उसमें इन्होंने बगावत कराने की कोशिश नहीं की, जो बाद में उन्होंने जनरल्स फारिग किए हैं थोड़े से और फिर ब्रिगेडियर की हद तक, ये सब लोग एक पूरा ग्रुप था और ये बहुत बड़ी साजिश की थी जो कि पाकिस्तान की रियासत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी। ये लोग तो उनको फॉलो करते हैं और पता नहीं मसीहा मान लिया कि क्या मान लिया, जो भी मान लिया, वो एक लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर, उसको ये पता होता है कि पॉलिटिकल मूव्स आपने कैसे करनी है। आप पॉलिटिकल मूव्स करते हैं। देखिए ये साहब कैसी बातें कर रहे हैं, सारे महल वालों को ये बेकसूर कह रहे हैं, जिसपे अभी तक एक पाई का भी करप्शन साबित नहीं हुई। ये गोल्डन सेकंड में झूठा करना let me explain to you। सारे महल वालों को ये कैसे पेंट कर रहे हैं जैसे वो एंजल होते हैं। वो पैसे पकड़े गए वो एंजल है, शिपों में पैसे जो गए हैं वो एंजल है, जिसमें अभी तक एक पाई की करप्शन नहीं साबित हुई। उसको ये कैसे पेश कर रहे हैं? भाई आप ट्रेनिंग लेके आए हैं पाकिस्तान से, मुझे पता है, लेकिन वेरी गुड जॉब ओवर देयर, और बहुत से लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचाई होगी। मैं बात करूंगा उस पर, कभी एक पाई की मुझे बता दो कि उस पर करप्शन साबित हुई है, जो आपने उसको आगे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने मेरी बात तो नहीं ना अभी 14 साल की हो गई है, अभी तक तो उसका केस भी नहीं लगा, चलो साबित हुई है। बात किया करो, काम किया है, सच की सच बोला जाता है यहाँ पे, सच आगे बोला करो, सब झूठ बोलते हैं। वो तो देखो सरदारी को कैसे पेंट कर रहा है, जैसे सरदारी एंजल है, तो जिस पे एक पाई की भी नहीं अभी तक साबित हुई, उसको झूठी साबित कर रहे हैं। बोलते जाओ, सारी रात बोलते जाओ। मैंने तो ये कहा है कि अगर जुर्म साबित हो जाए तो, मैं ये लफ्ज यूज कर रहा था जी। हेलो जी, मैं दोबारा एक लफ्ज यूज करता हूँ, अगर जुर्म साबित हो जाए। भाई जो एक बात कर रहे थे, भाई जरा सा एक मिनट, आप जो बात कर रहे थे कि ये आदमी ने आर्मी में बगावत करने की कोशिश करी या आर्मी को मिलाइन करा, मेरा पॉइंट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा पॉइंट ये है कि आर्मी को ये भी ये सोचना चाहिए कि यार वो उनको क्यों लोग मलाइन कर रहे हैं, वो आप इतने इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं। उन्हीं के कुछ लोग थे ना जो इनको दिलासा देते थे कि आप हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन जाएंगे तो आप आइंदा 5 साल के लिए, उसके बाद भी 5, तो भाई इनका तो अगले 15 साल कहीं जाने का इरादा ये सोचना चाहिए, ये वक्त आ गया है। मैंने कहा ना ये सब चीजें टेम्परेरी फिक्स्ड है, they are not a permanent solution, they have to think, they have to sit down। नहीं, अब उन्होंने परमानेंटली देखें, अब उन्होंने जो जनरल्स और ब्रिगेडियर्स और नीचे वाले सारे लोग फारिग किए हैं, वो इस वजह से फारिग किए हैं कि इनके जो भी प्रोग्राम थे या इनके साथ जो एसोसिएट लोग थे उन सबको फारिग कर दिया उन्होंने। और आपको तो अभी नहीं देखें एक मिनट, शिव भाई, इन्होंने उन लोगों को तो फारिग कर दिया,
But then what you have to do with corporate farming? Just let me know. Do you have the authority? Do you have the privilege? Do you have that responsibility? It's all for the government. ये इलेक्टेड लोगों की बात है. आप क्यों बीच में कूद रहे हो? कॉर्पोरेट फार्मिंग आप करोगे, जो है वो माइनिंग का आप करोगे. Who are you to take those decisions? This is the property of people of Pakistan, and then people of Pakistan giving vote to their leader. और जब वो गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट फैसला करेगी ना, तो उनको चाहिए कि वो पीछे हट जाए. अब दिस इज द टाइम. मैं देखें, मैं बुरा नहीं कहता हूँ, कभी भी मैंने बुरा नहीं कहता हूँ, बट हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है. खुदा ना खास्ता मैं उसमें थोड़ा सा ये कहूँगा कि from the very beginning, from 1947 onwards, पाकिस्तान की political जो dynamics है ना, वो उनको हमें एक्सेप्ट करना है. वो डायनामिक्स ये है कि आपका मुल्क प्रॉस्पर कर ही नहीं सकता विदाउट एस्टैब्लिशमेंट. जो एस्टैब्लिशमेंट के इदारे हैं उनके बगैर आपका मुल्क प्रॉस्पर नहीं. ना वो मुझे पूरी बात कर लेते हैं. उसमें ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल जो आपकी एलीट है उसमें कोई भी शख्स इतना ईमानदार नहीं है कि वो आके जो है वो मुल्क को ऐसे संभाल ले, और मुल्क के जो रिसोर्सेस हैं वो या तो अनयूटिलाइज्ड हैं या मिसयूटिलाइज्ड हैं या वो यूटिलाइज हुए ही नहीं. देखें शोएब भाई, दो चीजें होती है. एक होता है रिस्पांसिबिलिटी और एक होता है नहीं शोएब भाई. देखें इसमें दो चीजें होती है. एक होता है रिस्पांसिबिलिटी और एक होता है सपोर्टिंग. I will support you, I'll help you, but I'm not responsible for that. They take the responsibility unnecessary. It's not their jurisdiction. Why they are going to involve in everything? What they have to do with the corporate farming? Just let me know. देखिए ना, सैयद साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं शेख भाई की है ना, उनको थोड़ा सा अलग होना चाहिए. देखिए पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए. पॉलिटिक्स वालों को हुकूमत चलाने दें, सियासतदानों को करने दो जो उनका काम है. जो उनका काम है वो अपना काम करें. जी एक बात बताऊं, एक होती है आपकी आइडियल अप्रोच, एक होती है आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच. आइडियल अप्रोच में जो सईद भाई बात कर रहे हैं वो आइडियल अप्रोच है. वो हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश होगी कि ये आइडियल अप्रोच होनी चाहिए. लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच जिससे हमारा मुल्क प्रॉस्पर कर रहा है और हमारा मुल्क जो है वो कायम दायम है, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. मुझे सिर्फ नहीं. देखिए अच्छा एक बात सुनिए. दुनिया में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. पूरी दुनिया में ये पाकिस्तानी, मैं और आप जब बाहर हैं, हमें क्या आर्मी सपोर्ट करती है? हम इतने सक्सेसफुल क्यों हैं पूरी दुनिया में? वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान की, मैं इसके मुतालिक वो तो आइडियल सिचुएशन है ना. नहीं आइडियल नहीं है. This is the environment you provided for us. Just provide us the environment. You don't need to be involved. Just give us support. Give us in the environment. People are equally talented, maybe more talented than you. देखें कुछ चीजें हैं. हमारे जो मसाइल थे ना, हमारे जो मसाइल थे, कश्मीर का मसला, कोई मसला नहीं था कश्मीर का. That was हवा खड़ा करा था. That was nothing to do with Pakistan. यार वो देखो 75 साल में उस कश्मीर को हवा बना के उसके अपने खदोखाल है, उसमें भी बहस की जा सकती है. अच्छा देखिए मुझे एक बात बता दें, कश्मीर क्या बात करते हो ना. अगर हम देखिए हकीकत आपने आइडियल और हकीकत. लेट मी एक्सप्लेन यू आइडियल एंड हकीकत. देखिए कश्मीर का जो वो है इशू, हकीकत में क्या है? आप क्या निगोशिएशन से ले लेंगे? यूएनओ के वोटिंग से ले लोगे? अगर आपको लेना है जाके हमला करो इंडिया पे और उसको कैप्चर करो. दिस इज हकीकत. अब आप 75 साल से हकीकत से डिनाई कर रहे हैं उसको एक इशू बना के. इंडिया ने 370 हटा के उसको पूरा कैप्चर कर लिया. यू आर स्टिल देयर. यू आर टेलिंग दैट ओ वी आर कमिंग आउट एवरी वीक वन टाइम जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट फॉर कश्मीर. क्या हुआ? वो उससे कश्मीरी मिल गया आपको? महवेश शहद के गाने और डांस बना दिया आपको, कश्मीरी मिल गया. बी प्रैक्टिकल मैन. गिव अस अपॉर्चुनिटी, गिव अस एनवायरनमेंट, गिव अस सपोर्ट. You not needed to be involved in all those. You are not. 1948 में आपकी फौज की तरफ से ये जो भी इंट्रूडर्स वहां पे गए, जहाँ पे हमारी जंग होने लगी थी और फिर नहीं हुई, तो
ये पॉलिटिकल फैब्रिक पे इन कुव्वतों के बगैर आप हुकूमत नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कुव्वतें हैं, आप ठीक है ना, आपको फॉरेन फंडिंग आप नहीं भाई शुरू हुए, आप बात नहीं कर रहे, दो लोग बात कर रहे थे तो मैं सुन रही थी प्रोग्राम। मैं तो समझा शायद कॉन्फ्रेंस कॉल मिल गई है, मैं तो फोन उठा के देखा तो कॉन्फ्रेंस कॉल मिल गई है। नहीं नहीं बात करें, आप कॉलर बहुत सारे आ रहे हैं, मगर मैंने कहा थोड़ा डिस्कशन को जी। ब्रेक लिए हुए कितनी देर हो गई है? नहीं मैंने ब्रेक में चली गई और ब्रेक में वापस आ गई, आप लोगों ने अपने म्यूट किया हुआ था शो। आपसे मैं खिताब करके पूछ रहा हूँ, कितनी देर हुई आपको ब्रेक लिए हुए? जी मुझे काफी देर हो गई ब्रेक लिए, 10 साढ़े 10 बजे मैंने लिया था। क्यों आप बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको मुखातिब किया था कि जी साहब आप क्या कहेंगे, महमूद साहब क्या कहेंगे। महमूद साहब भी ब्रेक के ऑफ है, बात कर रहे थे साजिद साहब आप बताइए, 14 जेल हो रही है नहीं हो रही है, ये बताइए। चौधरी साहब पूछ रहे हैं, आप बताइए कि 14 साल जेल हो रही है नहीं हो रही है इमरान खान को। मेरी बहन पहाड़ में गया इमरान खान, पहाड़ में गया पाकिस्तान, पहाड़ में गई आपकी फौज। ब्रेक से पहले एक आदमी इस्लामी फोबिया पे इतनी बातें करके चला गया, आपका ब्रेक खत्म हुए आधा घंटा हो गया, किसी ने उसके ऊपर आकर बात नहीं करी कि जी उसने गलत जुमले इस्तेमाल किए। बात कर ली थी सब लोगों ने आके। शोएब भाई ने सबसे पहले आके बात की, इसी बात पे मैंने यार किया शोएब भाई को। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जो कॉलर आए हैं किसी को शर्म महसूस नहीं हुई कि वो आगे बोले कि जी इस्लामी फोबिया, हमारा मजहब पहले है मेरी बहन, उसके बाद हमारा मुल्क है। जो माँ सुन रहा था मैं बहुत देर पहले जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था, माँ हमारी माँ हमारी माँ हमारी माँ, किसी ने हमारे मजहब के बारे में आके बात नहीं करी। सही है, वो फैसल साहब जो कह के गए कि जी इस्लामी फोबिया की आवाज, मैं कह रहा हूँ जरा ये तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, जरा कनाडा में इस्लामी फोबिया के खिलाफ बोल के तो दिखा दे। वो अगर वो अंदर ना हो जाए 1 सेकंड के अंदर तो मेरा नाम बदल दिएगा। इस्लामी फोबिया कनाडा के अंदर। देखिए फैसल भाई को अभी भी बहुत सारे कॉल फैसल भाई करी, मैंने ये इसलिए नहीं करती, फैसल भाई हमेशा आके गलत बोलते हैं, गलत बात करते हैं, हमने ये पूरा एक्सप्लेन किया मैंने। बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी और आइंदा मैं आपकी कॉल नहीं लूंगे। उसके बाद वो काफी दफा आए, देखिए अभी भी वो फैसल भाई आ रहे हैं, पर मैं उनको यार नहीं करना चाहती। नहीं कर रहा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपने तो बिल्कुल साजिद आपने कॉलर्स की बात की है, मैं तो उसी वक्त मैं प्रोग्राम देख रहा था, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी और मैंने आके फौरन ये कहा मीना बहन सबसे पहले तो अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाते ना, मैं सैयद साहब से कह रहा हूँ, अगर दे दी जाती ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। लोगों को बहुत तकलीफ होती है जब फौज के खिलाफ बात करते हैं। हम फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन फौज ने हमें 75 ईयर से नोचा है, जैसे एक जानवर नहीं नोचता किसी को, ऐसे नोचा उन्होंने हमें। इस टाइम उन्हें अपनी बारकों में वापस जाना चाहिए। लैंड सियासतदान सैयद साहब ने बहुत प्यारी बात की है कि 3.5 साल आपको फौज ने हुकूमत भी तो दी, उस वक्त आप नहीं रोच रहे थे, उस वक्त आप नहीं रो रहे थे, उस वक्त आप हंस रहे थे। करेंगे लोगों की काल में, आपकी काल में कोई नहीं बोलता। ना बोले, आपको टाइम दिया भाई, आप बेकार बात बोल रहे हैं, तो इस किस्म की बात कर रहे हैं, फौज के खिलाफ बातें करते हैं आप। क्या अगर बाजवा साहब को वो एक्सटेंशन दे दी जाती तो बाजवा साहब तो खुश हैं, ये जमीन नहीं सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप वो भी तो बताए ना, उस वक्त आप पूछते जब 3.5 साल आपको फौज ने ला के रखा, तो उस वक्त आप गाना गा रहे थे। 75 ईयर से ये हमें नोच रहे हैं, ये आपको भी पता है। इन्होंने भाई 3.5 साल जो आपको हुकूमत दी उन्होंने ला के, आपको सीधे करके दी, आपको जबरदस्ती आपकी हुकूमत ना आई तो उस वक्त बहुत अच्छे थे वो, जब आपकी हुकूमत हटा दी तो बुरे हो गए। ऐसा ना करें ना, आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, आपको छोड़ दिया तो आप डरा दो रहे हैं। नहीं, मैं तो एक ईमानदारी की बात कर रहा हूँ ना आपसे। आप बोल रहे हैं नहीं, मुझे तो इसका जवाब दे दें कि 3.5 साल आपकी हुकूमत थी तो फौज बहुत अच्छी थी, जब आप हट गए तो फौज बुरी हो गई, ये क्या तरीका है? आप बोल रहे, मैं हार गया। नहीं, आप बोल रहे हैं, मैं तो आपसे पूछा, आप बताया कि 3.5 साल जो है आपने हुकूमत की, तो किसने हुकूमत आपको बना की थी, किसने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया? उस वक्त आप बहुत अच्छी थी फौज, आपको हटा दिया तो फौज बुरी हो गई, ये क्या तरीका है? अल्लाह हाफिज। चौधरी साहब मैं जरा अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो मेरी बहन फैसल साहब की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हमारा मजहब सबसे बढ़कर है जी, इसके अलावा हमारे लिए कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है।
इमरान खान जितने भी सियासतदान है वो गए अपनी ऐसी की तैसी में, हमारा मजहब पहले। फैसल भाई को अगर आप आइंदा लें तो उनसे इस बात का, अभी भी मेरे साथ ही कॉल कर रहे हैं फैसल भाई, मगर फैसल भाई को लेना समझे ऑफ ईयर ही बात कर सकते हैं, अब ऑन ईयर बात नहीं कर सकते, इसलिए फैसल भाई हमेशा आते हैं, बहुत गलत लैंग्वेज यूज करते हैं हर चीज के लिए। मुसलमान आप भी हैं, मुसलमान मैं भी हूँ, और जितने कॉलर आते हैं इसमें 99% सब मुसलमान ही आते हैं, तो हम अपने मजहब के बारे में हम कुछ नहीं सुन सकते, जो हमारा इस्लाम हमारा दीन है, ठीक है ना मेरी बहन। अच्छा अब आप, मैं बस एक छोटी सी बात कहूंगा, फिर आप जो है अपना चौधरी साहब को ले लीजिएगा। चौधरी साहब साथ ही लेने की क्या जरूरत है, जाफरी साहब भी आ गए, महमूद साहब भी हैं, कुछ बोले बात कर लें। अच्छा जी आप सुन तो लें, ब्रेक से पहले भोले पहलवान ने ये कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो आर्मी एक्ट का बिल पास हो गया है, जो अभी के बिल की बात करी, फिर उसके बाद एक साइको आदमी आया, उसने बात करी क्या कि इमरान खान को जो फांसी होगी या सजाए मौत होगी या 14 साल होगी या 44 साल होगी, वो जो है वो पुराने कानून के मुताबिक होगी। तो मेरी बहन, ये जो पीडीएम वाले हैं ये पहले अपने तो एक पेज पे हो जाएं। भोला पहलवान कहता है कि वो अभी कानून पास हुआ है, वो साइको आके कहता है कि जी ये जो है कानून पुराना है। इनको सिर्फ बुग़्ज़ इमरान के अलावा कुछ भी नहीं है। बार बार मैं आपके प्रोग्राम में आके रिपीट करता रहता हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब इमरान खान को आप बनी गाला या समान पार्क में देखेंगी। ये लोगों की सिर्फ ख्वाहिशें हैं, ये 14 साल या 26 साल या 48 साल, ये सिर्फ ख्वाहिशें हैं मेरी बहन। इन लोगों ने जो आपकी पीडीएम ने जो मुल्क के साथ किया है ना, वो इमरान खान की सोच भी नहीं हो सकती है कि जो ये लोग करके चले गए हैं, गरीबों का पैसा जो लूट के गए ना, उन लोगों की हाय हैं। अब आप ये देखिए, जो बेचारी फातिमा मुलाजमा जो बेचारी कत्ल हो गई है तशद्दुद से, जज की बीवी ने जिसको मार दिया, आप सोचें उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला, क्योंकि जज की बेटी, वो जज की बीवी है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। आप सोचें मेरी बहन, मैं आपको मुझे पूरी दुनिया उठा रही है साजिद भाई, पूरी दुनिया उठा रही है, इधर हर चैनल उसकी आवाज उठा रहा है। आप कनाडा में बैठे हैं, आपको क्या पता कि नहीं उठा रहे, क्या इमरान उठा रहा है, इमरान उठा रहा है, किसने ये कृष्णों को, बात सुने, कृष्णों के चर्चों को आग लगी, घरों को आग लगी, मैंने सुना है उस मुलाजमा के बारे में कुछ। जी समीना, आप मुझे बताइए ना। देखिए ये आदमी जो है ये सेल्फ डिक्लेयर पे गया है, ये इमरान ने कितना कृष्णों के बारे में बोला जिसका नाम मुझे अब याद नहीं है, मगर ये सेल्फ डिक्लेयर पे गया है, इसलिए अपने आप को खुद बेगैरत करार दिया है इस प्रोग्राम में आकर। मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी को साइको को कहने की भी जरूरत नहीं है, मगर ये आदमी जो आपका आता है ये सेल्फ डिक्लेयर बेगैरत है। तो मेरी तमाम कॉलर से दरखास्त है, इसका नाम लें, सेल्फ डिक्लेयर बेगैरत, ताकि इसको पता चले। अरे रुक जाए, आप लोग क्या शो में करते हैं, मैंने कहा है ना कि किसी कॉलर पे ना जाया करें, उनका अपनी राय, आपकी अपनी राय, उन्होंने अपनी बात की, उन्होंने अपनी बात की। हाँ बोल रहे आप बात नहीं करते, सही कह रहे हैं, यू आर राइट, इसलिए कि आप कभी कॉलर पे बात नहीं कर रहे होते, आप इमरान खान लीडरों पे, आप लीडरों पे बात कर रहे होते, आप भी लीडर में बात करें। हर दफा आकर के साइको इसको, अच्छा उनको सेल्फ डिक्लेयर बेगैरत मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने खुद कहा है, जब उन्होंने खुद ये कह दिया तो चले भाई, टाइम खत्म हो गया, मेरे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आप लोग का तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। अब ये जो है ना, जाते जाते यही कहूंगी, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।